ड्रामा की शुरुआत में एशियो यान मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस आ रही होती है। तभी उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उसे मारने लगती हैं। वो उनसे पूछती है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? एक लड़की बोलती है, तुम उसी घर में रहती हो जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ। इसी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इस पर सियो यान उन्हें समझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा भाई है। लेकिन वो लड़कियां उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे बहुत मारती हैं। फिर सियो यान घर आती है। घर आते ही वो चिल्लाती है और अपने भाइयों को नीचे बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एसियो यान के 3 भाई हैं और तीनों बहुत हैंडसम है। उसके बड़े भाई का नाम वांज है जो एक कार शोरूम में काम करता है। दूसरे भाई का नाम हुआनसुक है, वो गे है और एक गे बार चलाता है। तीसरे भाई का नाम जून है और लियक और वो के पॉप आइडल बनना चाहता है और अभी स्कूल में पढ़ता है। सीईओ योन बहुत गुस्से में है। वो तीनों से पूछती है कि हाल ही में तुम में से किसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वो लड़की मुझ पर सारा गुस्सा निकाल रही थी ये सोचकर कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो तीनों से पूछती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो सियोन उन्हें धमकी देती है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गंदी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। फिर वो उनकी फोटोज फोटोज खींचने लगती है, लेकिन हर एंगल से उनकी फोटोज अच्छी आ रही हैं। ये देखकर एसियो योन को यकीन नहीं होता, इन लोगों की फोटोज इतनी अच्छी कैसे आ सकती हैं। फिर वो उनसे दोबारा पूछती है लेकिन वो फिर भी जवाब नहीं देते, तो वो उन्हें मारने लगती है। उसके भाई खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियो यान की माँ ने दूसरी शादी की थी और उनके पति के पहले से 2 बच्चे थे और जुआनसक। फिर बाद में जून पैदा हुआ जिसे देखकर सियो यान बहुत खुश थी और सोचती है अब हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे ये चारों बड़े होते हैं सियो यान के भाइयों पर बहुत सी लड़कियों का क्रश हो जाता है। वो लड़कियां सियो यान के जरिए उसके भाइयों को लव लेटर्स भेजती थीं, लेकिन उसके भाइयों ने हमेशा उन लड़कियों के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सीन बहुत परेशान हो जाती थी और उसे ये भी समझ आ गया कि हैंडसम बॉयज हमेशा प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। इसी वजह से वो अब हैंडसम बॉयज से नफरत करती है और उसने ये भी तय कर लिया है कि मैं कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर किसी का इंतजार करते हुए बैठा है। वो अभी कोरिया वापस लौटा है। वो बहुत अमीर फैमिली से है, लेकिन उसने अभी तक अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभाला है क्योंकि वो अपनी खुद की फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोलना चाहता है। कांग एयरपोर्ट पर एक लड़की की ड्राइंग बना रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके सामने बैठी है, लेकिन वो लड़की काफी देर से कांग को देख रही है। थोड़ी देर बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड वॉशरूम चला जाता है, तो कांग उस लड़की के पास जाता है और उससे उसका वो फोन नंबर मांगता है। वो लड़की उसे अपना फोन नंबर दे देती है। फिर कांग वो नंबर लेकर वॉशरूम जाता है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को वो नंबर देता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये नंबर दिया, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये बता देना। इसके बाद कांग का दोस्त पार्क उसे लेने आता है। पार्क उसका सामान देखकर पूछता है क्या तुम बस इतना ही सामान लाए? इस पर कांग कहता है मैं कोरिया में ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा। फिर वो कार के मिरर में उस लड़की को देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांग रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे माफ नहीं करता और वहां से चला जाता है। ये देखकर कांग मन ही मन खुश होता है। उधर सियो यान स्कूल में है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियो यान स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है। वो वाइस प्रिंसिपल से ट्रैक और फील्ड के बजट के बारे में बात कर रही है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल अपने प्लांट्स को पानी देने में बिजी है, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर सियो यान गुस्से में बाहर आती है और वाइस प्रिंसिपल के दरवाजे को मुक्के और लात मारने लगती है। तभी स्कूल डॉक्टर मिन वहाँ आता है और सियो यान को ये सब करते देखता है। मिन कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वाइस प्रिंसिपल से शिकायत करने से पहले सियो यान तुरंत वहाँ से भाग जाती है। फिर सियो यान का छोटा भाई जून अपनी क्लास में एक टेबल पर खड़ा होकर बीटीएस का सॉन्ग डांस कर रहा होता है। तभी सियो यान वहाँ आती है। उसे देखकर जून टेबल से गिर जाता है। फिर सियो यमन उसे पकड़कर बाहर ले जाती है और उसे सजा देती है। उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो सियो यान उससे बहुत प्यार से बात करने लगती है। ये देखकर जून मुंह बनाता है। फिर सियो यान का बॉयफ्रेंड उसे डिनर पर बुलाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सियो यान खुश हो जाती है। उसे लगता है शायद आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। फिर वो ये बात अपनी दोस्त मिक्योंग को बताती है। मिक्योंग भी उसके लिए खुश हो जाती है। अब सियो यान ट्रैक सूट पहने हुए है और वो इन कपड़ों में डेट पर नहीं जा सकती, इसलिए वो मिक्योंग के साथ कपड़े बदलती है और डेट पर जाती है। जाते समय वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख रही है। उसका नाम तय है और उसकी लुक्स भी एवरेज है। थोड़ी देर बाद तय वहाँ आता है। उसे देखकर सियो यान हैरान हो जाती है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब वो बहुत हैंडसम हो गया है। सियो यान उसे देखकर हैरान है। फिर वो सोचती है तो क्या हुआ अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली? अंदर से वो अभी भी वही है। सियो यान ये सब सोचकर चुप रहती है, लेकिन उसकी सोच गलत निकलती है क्योंकि अब टाई में बहुत एटीट्यूड आ गया है। वो सियो यान से ये कहकर ब्रेकअप कर लेता है अब मैं किसी खूबसूरत लड़की को डेट करूंगा। इससे सियो यान का दिल टूट जाता है। वो अपने भाई वानुक के बार में जाती है, बहुत पीती है और कहती है इसीलिए मुझे हैंडसम बॉयज पसंद नहीं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिर वो वहाँ बैठे लोगों को अलग अलग पोजेस करती है और उन पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सियो यान वनसुक से पूछती है वो यहाँ से क्यों चले गए? तो वनसुक कहता है ये एक गे बार है और यहाँ सिर्फ गेज आते हैं। ये सुनकर सियो यान चुप हो जाती है और फिर थोड़ा और पीकर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद वो घर जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा पीने की वजह से वो घर के पास ही उल्टी करती है। फिर वो घर पर होती है, तभी मियोंग का कॉल आता है, तो वो उससे मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर मिक्योंग गुस्सा हो जाती है और ताई को बुरा भला कहने लगती है। तभी कांग उसी जगह जॉगिंग करते हुए आता है जहां सियो यन ने उल्टी की थी। कांग वहां रुककर सेल्फी लेने लगता है। तभी सियो यन उल्टी साफ करने के लिए वहां आती है। उसकी धक्का लग जाती है कांग को, तो वो उसी गंदे पानी में गिर जाता है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो सियो यान पर गुस्सा होने के लिए पलटता है, लेकिन उसकी गंदी मॉब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। उसकी ये हरकतें देखकर सीन कहती है, ये कौन था? अगले दिन सियो यान नोटिस करती है कि जूही नाम की एक लड़की कई दिनों से स्कूल नहीं आई है। वो उसकी टीचर से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो टीचर सियो यान से कहकर चली जाती है, मुझ परवाह नहीं कि कौन सा स्टूडेंट स्कूल आता है और कौन नहीं, मुझे और काम है, और अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो जाओ खुद ढूंढो उसे। टीचर की ये बातें सुनकर सियो यान को गुस्सा आ जाता है, तो वो वहां रखी टेबल को लात मारती है, जिससे उस टेबल पर रखे वाइस प्रिंसिपल के प्लांट का फूल टूटकर गिर जाता है। ये देखकर सियो यान की जान निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है वाइस प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। अब इस बार भी मिन ये सब देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल इस मामले में सबसे गुस्सा होता है, ये किसने किया? फिर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मिन जो कभी झूठ नहीं बोलता, वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि सियो यान ने ये किया है। ये सुनकर सियो यान टेंशन में आ जाती है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल सियो यान को बहुत बेइज्जत करता है, जिसके बाद सियो यान मिक्योवोंग से कहती है, देखो इसीलिए मुझे हैंडसम बॉयज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उधर वांस कार शोरूम में डीलर का काम कर रहा होता है, तभी एक लड़की वहां आती है जो दिखने में बहुत गरीब लगती है। वो शोरूम की महंगी कार्स को छू रही है। ये देखकर वांस किसी को बताता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर वो लड़की एक पार्क में बैठकर अपना बैग खोलती है। उसके बैग में बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अगर वो चाहती तो पूरा शोरूम खरीद सकती थी। यहाँ मिन मिक्योंग से मिलता है और उससे पूछता है, क्या सियो यन मुझसे नाराज है? मिक्योंग कहती है, नहीं। इसके बाद मिन अपने रूम में आता है और विंडो से सियो यन को देखता है और मुस्कुराता भी है। ये देखकर हमें पता चलता है कि उसे सियो यन पसंद है। फिर स्कूल के बाद सियो यन जू के घर उसके बारे में जानने जाती है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि जू के मॉम और डैड की मौत के बाद जू ही घर का किराया नहीं दे पाई। इसी वजह से उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकाल दिया। फिर सियो यन जून से जूही के बारे में पूछती है। जूही और जून क्लासमेट्स हैं। जून कहता है, मुझे नहीं पता। तो सियो योन उसे कहती है, बाकी क्लासमेट से पूछो। तो जून अपने दोस्तों से पूछता है और सियो योन को बताता है जूही इस जॉब लोकेशन पर है। दूसरी तरफ कांग अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए आता है। यहाँ हम उसकी बड़ी बहन कांग हाई को देखते हैं, जिसने अपने फैमिली बिजनेस का आधा हिस्सा संभाला हुआ है। फिर मिन भी वहाँ आता है। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिन और कांग कजन्स हैं और मिन के मॉम और डैड की मौत हो चुकी है और वो भी बहुत अमीर है, लेकिन वो स्कूल में अपनी मर्जी से काम करता है ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। यहाँ ग्रैंड माँ कांग और मिन को बहुत डांटती है और उन्हें फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहती है और कहती है, मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसमें से तुम चूज करो कि कौन सा काम तुम संभालोगे। ग्रैंड माँ के इतना डांटने के बावजूद दोनों उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। डिनर के बाद दोनों पीने के लिए एक बार जाते हैं, जहां कांग मिन से पूछता है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? ये सुनकर मिन घबरा जाता है, तो कांग समझ जाता है इसे जरूर कोई पसंद है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सियो यन वहां आती है। उसे देखकर कांग कहता है, ये कैसी लड़की है जो यहाँ ट्रैक सूट पहनकर आई है? जब मिन सियो यन को देखता है तो वो उसके पास जाता है। सियो यन उस बार के ओनर से जूही के बारे में पूछती है, तो वो कहता है, मैंने जूही को 2 दिन पहले काम से निकाल दिया था। मिन उससे पूछता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तो सियो यान उसे सब कुछ बताती है। फिर सियो यान जाने लगती है, तो मिन उसे रोकता है और कहता है साथ में पीते हैं, लेकिन सियो यान उसे मना कर देती है और चली जाती है। अगले दिन पार्क कांग से मिलने आता है और पूछता है, क्या तुम आज स्कूल रियूनियन पार्टी में चलोगे? कांग कहता है, नहीं। तो पार्क पूछता है, क्यों? कांग कहता है, मैं उनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहता। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कांग स्कूल में था। तब एक एक्सीडेंट की वजह से उसके क्लासमेट्स उसे गंदे नामों से बुलाते थे, जिससे कांग उस टाइम बहुत डिप्रेस्ड था। उन सभी बुरी यादों को याद करके कांग के पेट में बहुत दर्द होता है, इसलिए उसे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके बाद कांग डॉक्टर किम के पास जाता है और उसे बताता है, जब भी मुझे स्कूल की बात याद आती है मेरे पेट में दर्द होता है। साथ ही वो एक बिना चेहरे वाली लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है, मुझे लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन मुझे इस लड़की का चेहरा याद नहीं आता। ये सुनकर डॉक्टर किम उसे बताता है, तुम्हें स्कूल रियूनियन पार्टी में जाना चाहिए और वहां अपने सभी क्लासमेट्स से मिलना चाहिए, शायद इससे तुम्हें सब याद आ जाए। इसके बाद कांग को मन न होते हुए भी स्कूल रियूनियन पार्टी में जाना पड़ता है। उसे वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं, ये इतना हैंडसम लड़का कौन है? फिर मिक्योंग आती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? तो कांग उन्हें पस्साम अपना नाम बताता है। मिक्योंग कहती है, क्या तुम वही मोटे और बदसूरत वाले हो? कांग कहता है, हाँ। ये सुनकर सभी को शौक हो जाता है कि ये कितना हैंडसम हो गया है। फिर कांग मिक्योंग और उसके दोस्तों से बात कर रहा होता है, तभी सियो यन बार बार उसे इंटरप्ट करती है। इस पर कांग को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और सियो यन के पास जाकर कहता है, हेलो, मेरा नाम कांग है, तुम कौन हो? इस पर सियो यन कहती है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं सियो यन हूँ, तुम्हारी फर्स्ट लव। ये सुनकर कांग को शॉक हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। यही वो लड़की है जिसे मैंने बचपन में प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे मोटा और बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर दिया था। ये सब याद करके कांग के पेट में फिर दर्द होता है, तो वो जल्दी से बाहर जाता है। बाहर आकर वो वॉशरूम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं वॉशरूम नहीं मिलता। तो फिर कांग के साथ वही पेट दर्द वाला एक्सीडेंट हो जाता है। तभी पार्क वहां से गुजरता है। वो कांग को देखता है और पूछता है, क्या हुआ? लेकिन कांग उसे कोई जवाब नहीं देता और बस उसे देखता रहता है। इसके बाद पार्क को कांग को वहां से ले जाना पड़ता है। इन सब के बाद कांग को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है।
उधर जुआनजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद बाहर आकर अपनी कार का इंतजार कर रहा होता है। तभी कांगी वहां आती है, जो उसे वहां काम करने वाला वर्कर समझकर उसे पैसे और कार की चाबियां देती है और कहती है कार पार्क करो। ये सुनकर वंज उसे देखने लगता है। फिर जब वंज की कार आती है तो कांग से कहकर जाता है तुम्हें लोगों से तमीज से बात करनी चाहिए। यहाँ सियोयान मिक्योंग के घर उसके साथ जाती है तो मिक्योंग उससे पूछती है क्या कांग ने सच में तुम्हें प्रपोज किया था? सियोयान कहती है हाँ। ये सुनकर मिक्योंग हैरान हो जाती है। उधर इतना बेइज्जत होने के बाद कांग को नींद नहीं आती तो वो डॉक्टर किम से मिलने जाता है और उन्हें सियोयान की फोटो दिखाकर कहता है ये वही लड़की है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। यहाँ वो डॉक्टर को अपने पास्ट के बारे में बताता है जहाँ उसने सियोयान को प्रपोज किया था, लेकिन सियोयान ने उसे मोटा और बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर दिया था और फिर उसके बाद सियोयान उसे देखकर इग्नोर करने लगी। फिर एक रात सियोयान ने कांग को कॉल किया और कहा मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो इससे कांग बहुत खुश हो गया और उसका इंतजार करने लगा, लेकिन सियोयान उससे मिलने नहीं आई तो कांग रात भर उसका इंतजार करता रहा और इस दौरान उसने बहुत सारा खाना भी खा लिया। फिर अगले दिन उसकी स्कूल ट्रिप थी जहाँ कांग के पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर उसी के साथ वो पेट वाला एक्सीडेंट हुआ। इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे। फिर इन सबसे डिप्रेस्ड होकर कांग ने वो स्कूल छोड़ दिया। कांग ये सब डॉक्टर किम को बताता है तो डॉक्टर किम कहते हैं इसीलिए तुम आज तक किसी और को डेट नहीं कर पाए क्योंकि रिजेक्शन का डर तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है। तो अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम जाओ और सियोयान को डेट करो। ये सुनकर कांग तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके बारे में सोचकर उसे अब सियोयान से नफरत हो गई है। लेकिन डॉक्टर किम कहते हैं इसके अलावा तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ये सुनकर कांग सोच में पड़ जाता है। उधर सियोयान घर जाती है तभी वंज भी वहां आता है। उसे नशे में देखकर सियोयान उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है पीकर गाड़ी कैसे चला सकते हो? इस पर वंज उससे कहता है टेंशन मत लो, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ गया। यहाँ दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उनके मॉम और डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए। जब वो कहीं जा रहे थे तब एक नशे में धुत आदमी ने अपनी कार उनकी कार में मारी जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर जब दोनों घर आते हैं तो जून दोनों पर गुस्सा हो जाता है। तुम लोग घर जल्दी क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है मैं अकेले डर जाता हूँ। सियोयान उससे कहती है अब तुम बच्चे नहीं हो तो ये सब नाटक बंद करो। इसके बाद घर में सभी लाइट्स जलती देखकर वो जून पर गुस्सा हो जाती है और उसे कम लाइट्स जलाने के लिए कहती है। उधर कांग को डॉक्टर किम हर जगह दिखते हैं जो उसे बता रहे हैं अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो सियोयान का दिल जीतना होगा। इन सबसे परेशान होकर कांग कहता है सियोयान तुमने मुझे मोटा और बदसूरत कहा था ना, अब देखो मैं इसका बदला तुमसे कैसे लेता हूँ। अगले दिन कांग अपनी ग्रैंडमा और मॉम से मिलता है तो वो उसे बिजनेस संभालने के लिए कहती हैं, लेकिन कांग मना कर देता है। तो वो कांग से कहती हैं तुम बस 1 साल के लिए बिजनेस संभालो, उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो काम करो वरना छोड़ दो। कांग को ये आइडिया पसंद आता है तो वो हाँ कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा और मॉम तय करती हैं कि हम इसी साल कांग की शादी किसी अमीर लड़की से करा देंगे। उसके बाद कांग कोरिया नहीं छोड़ पाएगा और यहाँ रहकर फैमिली बिजनेस संभालेगा। उधर जून अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है तभी वो जूही को देखता है जो किसी जगह चिकन डिलीवर करने आई है। जून उसके पास जाकर कहता है मेरी बहन बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही है, एक बार उससे मिलो। इस पर जूही उसे कहकर चली जाती है अपने काम से काम रखो। फिर जून सियोयोन को ये बताता है। फिर जू उसी लड़की को चिकन डिलीवर करने जाती है। उस लड़की का नाम जोंगमी है। जूही उसे चिकन डिलीवर कर रही है। तभी सियोयन वहां आती है और जूही से तरह तरह के सवाल पूछती है और कहती है मेरे साथ चलो, लेकिन जूही उसकी नहीं सुनती। तभी जंगमी सियोयन के सिर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद सियोयन को होश आता है तो वो पूछती है पीछे से किसने मारा मुझे? इस पर झुंगी कहती है मैंने मारा। जब सियोयन उसे देखती है और सोचती है ये गरीब लड़की है तो उसे माफ कर देती है और जूही को लेकर वहां से चली जाती है। आगे जाकर वो जूही से पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? जूही कहती है मॉम और डैड की मौत के बाद न मेरे पास रहने को घर है और न फीस भरने को पैसे हैं। ये सुनकर सियोयन उसे अपने घर ले आती है और कहती है तुम जितने चाहो यहाँ रह सकती हो और मैं तुम्हारी स्कूल फीस भी भरूंगी। ये सुनकर जूही उसे शुक्रिया कहती है। फिर वो सियोयन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो सियोयन कहती है मेरे मॉम और डैड की मौत हो चुकी है। ये सुनकर जूही को सियोयन के लिए बुरा लगता है। उधर कांग सीन की फोटो पार्क को दिखाता है और पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो? पार्क कहता है हाँ ये मिक्योंग की दोस्त है। इस पर कांग कहता है मिक्योंग को कॉल करो और उसे खाने पर इनवाइट करो और उससे कहो कि वो अपनी दोस्त को भी साथ लाए। फिर पार्क ठीक वैसा ही करता है। वो मिक्योंग को कॉल करता है और उसे खाने पर इनवाइट करता है और कहता है सियोयान को भी साथ लाना। ये सुनकर मियोंग बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सियोयान को भी कॉल करती है और कहती है साथ चलो। सियोयान पहले मना करती है लेकिन मिक्योंग के बार बार जोर देने पर वो मान जाती है। फिर दोनों तैयार होकर एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उनकी पार्क से मुलाकात होती है। पार्क और मिक्योंग यहाँ एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कांग वहाँ आता है। उसे देखकर सियोन हैरान हो जाती है तो पार्क कहता है मैंने उसे यहाँ बुलाया है। फिर पार्क और मिक्योंग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर कांग सियोयन से कहता है हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। सियोयन पहले मना करती है लेकिन फिर मिक्योंग उसे नीचे से किक मारती है तो वो मान जाती है और कांग के साथ दूसरी जगह चली जाती है। वहां जाकर कांग सीधे सियोयान से कहता है मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सियोयान को गुस्सा आ जाता है तो वो कांग को बहुत कुछ सुनाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो मिक्योंग को भी बाहर ले आती है और उसे सब बताती है। ये सुनकर मिक्योंग भी गुस्सा हो जाती है और फिर दोनों वहां से चली जाती है। यहाँ कांग घर आता है और वो अभी भी गुस्से में है। वो पार्क से कहता है पता नहीं सियोयन
अपने आप को क्या समझती है, उसने मुझे इस तरह कैसे रिजेक्ट किया। इस पर पार्क उसे एक आइडिया देता है, तुम एक नई कार खरीदो और उसे लेकर सीईओ यॉन के पास जाओ। इससे उसे पता चलेगा कि तुम बहुत अमीर हो और फिर वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। कांग को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। उधर जुन घर आता है, घर की सभी लाइट्स बंद है। ये देखकर वो डर जाता है, तो वो तुरंत सभी लाइट्स जला देता है। फिर वो अपने बाल धोने जाता है, जहाँ बाल धोते समय उसे रात में देखी हॉरर मूवी याद आती है, तो उसे याद करके बहुत डर लगता है। फिर वो बाल धोकर बाहर आता है, तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है ये देखने के लिए, लेकिन तभी यूई उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर वो डर जाता है और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो जूही से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जूही उसे सब बताती है। जून कहता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, कुछ दिनों में मेरा कॉन्सर्ट है। अगर किसी को पता चला कि मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ तो ये मेरे के पॉप आइडल बनने के लिए अच्छा नहीं होगा। जूही कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने रूम से बाहर नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीईओ यन अपने तीनों भाइयों को बुलाती है और उन्हें बताती है जूही यहाँ रहेगी। सीईओ यन के दूसरे दोनों भाइयों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बस जून को इस पर आपत्ति है, लेकिन जून की कोई नहीं सुनता। अगले दिन जब मिन अपने रूम में जाता है तो मिक्योंग वहाँ बैठी है। वो विंडो की तरफ देखकर कहती है, यान को देखने का कितना परफेक्ट व्यू है ना। ये सुनकर मिन घबरा जाता है और डरता है। अगर मिक्योंग मुझसे पूछे कि क्या मुझे सीईओ यान पसंद है या नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मिक्योंग उससे कुछ नहीं पूछती। उसकी रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि उसे सीईओ यान पसंद है। उधर पार्क और कांग कार खरीदने जाते हैं, तभी वो सीईओ यान को वंश के साथ देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है ये सीईओ यान का बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में वो सीईओ यान का भाई है और सीईओ यान घर का खर्च लेने के लिए वहाँ आई है। ये सब देखकर पार्क कांग से कहता है, ओह तो इसीलिए सीईओ यान ने तुम्हें रिजेक्ट किया, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। कांग को ये सब देखकर गुस्सा आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। सीईओ यॉन भी अपने भाई से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर पार्क और कांग कार में बैठे हैं, तभी पार्क को कॉल आता है, कंपनी का आइडल एक गे बार में गया है, तो पार्क उसे लेने गे बार जाता है। कांग भी उसके साथ है। बार में कांग सीईओ यॉन को देखता है जो अपने दूसरे भाई से घर का खर्च लेने आई है। सीईओ यन को देखकर कांग शॉक हो जाता है और सोचता है सीईओ यान एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है। पार्क कांग से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। कांग कोई जवाब नहीं देता, तो पार्क उसके कान के पास आकर धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें वो पेट दर्द वाला एक्सीडेंट फिर हुआ। सीईओ यान दोनों को इतने करीब देखती है तो उसे लगता है दोनों गे हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर पार्क कांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर कांग बहुत उदास है और सोचता है सीईओ यान मुझे छोड़कर बाकी सबको डेट कर सकती है। उधर सीईओ यान कांग और पार्क के रिश्ते के बारे में मिकोंग को बताती है, तो मिक्योंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर सीईओ यान जंगी को पार्क में सोते हुए देखती है तो उसे उठाकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो। जंगी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सीईओ यान मिकोंग के मास्क पर लिप ग्लॉस से अपना फोन नंबर लिखती है और उसे देती है और कहती है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो कॉल करना। सीईओ यान का यह मददगार बिहेवियर देखकर योंग मी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर सीईओ यान वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जंगी भी वहाँ से चली जाती है और फिर किसी महंगे घर के आंगन में बैठकर सीईओ यान का नंबर देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जंगी कोई गरीब लड़की नहीं है, वो बहुत अमीर है। अगले दिन कांग स्कूल में मिन से मिलने आता है, जहाँ बातों बातों में मिन उसे बताता है ये स्कूल हमारी है। वो कांग से कहता है, तुम ग्रैंडमा की दी हुई लिस्ट में से ये स्कूल चूज करो और इसे संभालो। इस पर कांग साफ मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी नजर सीईओ यॉन पर पड़ जाती है, तो उसे देखकर कांग कहता है, वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर मेन उसे बताता है, ये सीईओ यॉन है, ये यहाँ फिजिकल टीचर है। ये सुनकर कांग खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल सबको उनके स्कूल के नए चीफ डायरेक्टर से मिलवाता है, जो कोई और नहीं बल्कि कांग है। उसे देखकर सीईओ यॉन हैरान हो जाती है और उसे इशारों में कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सीईओ यान की ऐसी रिएक्शन देखकर कांग के पेट में फिर दर्द शुरू हो जाता है। तभी उसे डॉक्टर किम की दी हुई मेडिसिन याद आती है। तुम्हें बुरा लग रहा है, ये लो। फिर कांग पलटता है और वो मेडिसिन लेने लगता है। तभी वो मेडिसिन उसके हाथ से वाइस प्रिंसिपल के प्लांट में गिर जाती है। कांग उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर कांग वाइस प्रिंसिपल का एक प्लांट उठाता है और बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वाइस प्रिंसिपल सभी को बताता है कि शाम को हम डायरेक्टर को पार्टी देंगे, इसीलिए तुम लोग अपना काम जल्दी निपटाओ। उधर कांग अपने रूम में जाता है और वो मेडिसिन ढूंढ कर ले लेता है। वाइस प्रिंसिपल उसे ऐसा करते देखता है और सोचता है, क्या इसने प्लांट में से कोई पत्थर निकाल कर खाया। फिर सीईओ यान और मिकी चिंतित होकर सोच रहे हैं, आखिर कांग डायरेक्टर कैसे बन गया। मिक्योंग फिर पार्क को कॉल करती है ये पता लगाने के लिए, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ जेंगमी अपनी हाउसकीपर से पूछती है, मेरा वो मास्क कहाँ है जो मैं कल लाई थी। इस पर वो कहती है, मास्क काफी गंदा हो गया था, इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये सुनकर जोंगमी दुखी हो जाती है क्योंकि उस पर सीईओ यान का नंबर लिखा था। फिर वो डस्टबिन के पास बैठकर वो मास्क ढूंढने लगती है। जंगमी को ऐसा करते देखकर एक आदमी उसे बहुत गरीब लड़की समझकर उसे जूस पीने को देता है। जूस लेकर जंगमी उसे शुक्रिया कहती है और बोलती है, आज मैं अपना बैग नहीं लाई, अगली बार जरूर दूंगी। इसके बाद वो अपना मास्क फिर ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। उधर ग्रैंडमा और कांग की मॉम दोनों कुछ लड़कियों की फोटोज देख रहे हैं और सोच रहे हैं कांग के लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। यहाँ कांग वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल का राउंड ले रहा होता है। तभी वो सीईओ यॉन को देखता है जो ग्राउंड में बच्चों को प्रैक्टिस करा रही है,
तो वो सोचता है मैं उसकी पिक्चर्स लूंगा ताकि घर जाकर उसकी पिक्चर्स के सामने प्रैक्टिस कर सकूं और बाद में जब भी सीन से बात करूं तो मुझे डर न लगे। फिर वो वाइस प्रिंसिपल के जरिए सीन की पिक्चर्स लेता है, लेकिन जब वो उन पिक्चर्स को झूम करके देखता है तो उनमें भी सीन उसे घूर रही है। फिर सीन और मिक्योंग इंटरनेट पर कांग के बारे में सर्च करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कांग बहुत अमीर है और ये स्कूल भी उसकी है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं और सियो यान यहाँ कांग पर बहुत गुस्सा हो रही है, लेकिन मिक्योंग उसे समझाती है तुम अपना गुस्सा काबू में रखो, अब वो हमारे स्कूल का डायरेक्टर है और अगर उसने तुम्हारे स्टूडेंट्स का ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करने से मना कर दिया तो तुम उन्हें कंपटीशन में कैसे ले जाओगी। ये सुनकर सियो यान चुप हो जाती है क्योंकि पिछली बार वाइस प्रिंसिपल ने उसका ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करने से साफ मना कर दिया था और इस बार कांग डायरेक्टर है और अब उसकी आखिरी उम्मीद बस कांग ही है। इसके बाद सियो यान हर जगह कांग से छुपने की कोशिश करती है और आखिरकार उससे परेशान होकर वो दीवार पर सिर मारने लगती है। तभी मिन वहां आता है और उसके सिर और दीवार के बीच ब्रेड रख देता है। इसके बाद मिन वही ब्रेड सियो यान को देता है और वहां से चला जाता है। जब सियो यान वो ब्रेड खाती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। उधर वानजे अखबार पढ़ रहा होता है जिसमें उसे कांगी का आर्टिकल दिखता है, तो उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जो क्लब के बाहर मुझसे मिली थी। फिर वंश कहता है ओह तो तुम बहुत अमीर हो इसीलिए तुम में इतना एटीट्यूड था। दूसरी तरफ वानुक कहीं जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़का मिलता है जो गे है। वो वानसुक को प्रपोज करता है तो वानुक उसे मना कर देता है। वो लड़का पूछता है तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। इस पर वानसुक उसके करीब आता है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि उसने दुनिया से अपने गे होने की बात छुपाई हुई है। वानसुक कहता है मैं ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकता जो लोगों को अपने बारे में सच नहीं बता सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उधर कांग ग्राउंड के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे देखकर सियो यान मुस्कुराती है ताकि वो उसका ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन कर दे। उसे ऐसा करते देखकर कांग हैरान होता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। तभी वाइस प्रिंसिपल उसके पास आता है और कहता है हमने काम के बाद तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है तो तुम जरूर आना। इस पर कांग को मन न होते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। फिर काम के बाद सभी वेलकम पार्टी के लिए जाते हैं जहाँ सियो यान खुश है क्योंकि पार्टी उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में है और उसे यहाँ का मीट बहुत पसंद है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि कांग सबके मीट से फैट काट देता है। ये देखकर सियो यान कहती है अब इसमें क्या बचा। फिर मिन उसे वो मीट देता है जो उसने कांग से छुपा कर रखा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उस मीट का लुत्फ उठाती है। फिर कांग सबसे कहता है बस करो अब तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे बेहतर पार्टी दूंगा। इसके बाद कांग अपनी कार में बैठा है। फिर वाइस प्रिंसिपल भी उसकी कार में बैठने लगता है। कांग उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान कांग के हाथ पर चोट लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो एक दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ सियो यान बाथरूम से निकलते वक्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड ताई से टकरा जाती है, लेकिन ताई ने बहुत ज्यादा पी रखी है इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद ते अपनी कार में बैठने जाता है तो सियो यान उसे पीकर गाड़ी चलाने से रोकती है। वो टे से उसकी चाबियां भी ले लेती है। फिर उसे पहचान कर ताई उससे कहता है मेरी नई गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं प्लास्टिक सर्जरी से हैंडसम हुआ हूँ। फिर वो सियो यान से चाबियां लेने लगता है तो सियो यान उसे चाबियां देने से मना कर देती है और कहती है पहले अपने ड्राइवर को कॉल करो। ताई जबरदस्ती उससे चाबियां लेने लगता है। इसी दौरान सियो यान का धक्का उसे लग जाता है तो वो गिर जाता है। वो इस पर गुस्सा हो जाता है तो वो सियो यान को धक्का देने लगता है। फिर कांग वहां आता है और सियो यान को पकड़ता है और फिर टे को पकड़कर उसकी कार में डाल देता है और फिर शॉन से कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम एक नशे में धुत इंसान से लड़ रही थी। लेकिन उसके सवाल का जवाब दिए बिना सियो यान एक ड्राइवर को कॉल करती है और उसे टाई का घर का एड्रेस भी देती है। ये देखकर कांग उससे पूछता है ओह ये कौन है जिसका घर का एड्रेस भी तुम्हें पता है। सियो यान कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, पहले ये अलग दिखता था इसलिए मैं इसे डेट करती थी, लेकिन अब इसकी लुक्स बदल गई तो हम दोनों में ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर कांग हैरान होता है और कहता है तुम अभी भी नहीं बदली, अभी भी लोगों को उनकी लुक्स से जज करती हो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। इसके बाद अंदर आने पर सियो यान को अपनी गलती का एहसास होता है। स्कूल में मुझे कांग को मोटा और बदसूरत नहीं कहना चाहिए था। फिर कांग सबके लिए खाना ऑर्डर करता है लेकिन यहाँ वो सबके लिए सिर्फ सलाद ऑर्डर करता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मिन कहीं से सियो यान को मीट का एक टुकड़ा देता है जिसे देखकर सियो यान खुश हो जाती है और जैसे ही वो खाने लगती है कांग उसे खड़े होने के लिए कहता है। सियो यान खड़ी हो जाती है तो कांग उससे कहता है तुम मुझे बताओ अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को मोटा और बदसूरत बोले तो तुम उसे क्या सजा दोगी। सियो वाई ओएन कहती है उस स्टूडेंट ने कुछ गलत नहीं किया, उसने वही कहा जो उसने देखा और अब तुम मुझे एक बात बताओ अगर कोई लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को डेट करने की बेट लगाए तो तुम उसे क्या सजा दोगे। ये सुनकर कांग हैरान होकर कहता है कौन सी बेट डेट करने की। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन कोई चुप नहीं होता तो मिक्योवोंग जानबूझकर कांग की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसे वॉशरूम में साफ करने के लिए कहती है तो कांग वॉशरूम साफ करने जाता है। यहाँ मिक्योवोंग सियो यन को समझाती है और कहती है कांग से माफी मांगो। फिर जब कांग वॉशरूम से बाहर आता है तो सियो यन उससे माफी मांगती है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है लेकिन कांग उसे इग्नोर कर देता है तो सियो यन वहां से जाने लगती है। तभी कांग को हाथ की चोट में दर्द होता है तो वो हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर सियो यन पलटकर उसे देखती है। सियो यन को लगता है कांग मुझे गलत इशारे कर रहा है। कांग उससे कहता है ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन सियो यन गुस्से में है तो वो कांग को पकड़कर दीवार से लगा देती है। यहाँ कांग को याद आता है जब मैं स्कूल में था तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था, फिर बस सियो यान ने मुझसे दोस्ती की थी और इसी वजह से कांग उसे पसंद करने लगा। ये सब याद करके कांग
कांग के दिल में दर्द होता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियो यान उसे जाने नहीं देती। तो कांग उससे कहता है मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सियो यान खुश हो जाती है और फिर कैंग से कहती है तो तुम ट्रैक कॉम्पिटिशन के लिए साइन करोगे ना? कैंग कहता है हाँ करूंगा। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। फिर कैंग घर जा रहा होता है। फिर उसके सीने में दर्द होता है तो उसे लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए वो डॉक्टर किम के पास जाने का फैसला करता है। उधर कांग के जाने के बाद वाइस प्रिंसिपल को पूरा बिल भरना पड़ता है, इसलिए वो बहुत दुखी है। यहाँ कांग डॉक्टर किम के पास जाता है और उन्हें अपनी कंडीशन बताता है। तो डॉक्टर किम उससे कहते हैं तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये सब सियो योन के करीब आने की वजह से हुआ है। लेकिन कांग उनकी कोई बात नहीं सुनता और रात भर यही कहता रहता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ये सब करते करते सुबह हो जाती है। तो आखिरकार उनसे परेशान होकर डॉक्टर किम उससे कहते हैं हाँ बस तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये सुनकर कांग खुश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल जाकर वो चेकअप करवाता है तो चेकअप में सब नॉर्मल आता है। ये सुनकर भी कांग नहीं मानता। तो डॉक्टर कहता है शायद कल रात तुम्हारे सीने में जो दर्द था वो गैस की वजह से था। डॉक्टर की ये बात सुनकर कांग को चैन मिलता है और फिर वापस आकर जूस पीता है और उसके बाद तैयार होकर स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल जाते वक्त वो सियो यान को देखता है तो उसके सीने में फिर दर्द होता है। तो वो वहाँ से तेजी से अपनी कार लेकर चला जाता है। सीन उसे जाते देखती है तो वो सोचती है इसे क्या हुआ। फिर सीन वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है और कांग के बारे में पूछती है क्योंकि उसे कांग से ट्रैक कॉम्पिटिशन फॉर्म साइन करवाना था। इस पर वाइस प्रिंसिपल उसे बताता है आज डायरेक्टर स्कूल नहीं आएंगे। ये सुनकर सियो यान हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सुबह ही कांग की कार को स्कूल में आते देखा था। फिर वो पूरे स्कूल में घूमती है और कांग के आने का इंतजार करती है, लेकिन कांग नहीं आता। तो वो इसको लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। उसे चिंतित देखकर मिन भी चिंतित हो जाता है। फिर अपने ऑफिस में आकर वो कांग को कॉल करता है ताकि उसे स्कूल बुला सके, लेकिन कांग का कॉल कनेक्ट नहीं होता। फिर वो अपनी ड्रॉअर से सीन के लिए कुछ खाने को निकालता है ताकि उसे खाकर उसका मूड फ्रेश हो जाए। उधर वानुक के बार में एक लड़का आता है जिसका नाम जेंग है और वो स्कूल का लड़का है। वानुक उससे कहता है तुम्हारी उम्र अभी कम है इसीलिए ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए वानुक उसे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जोंग वहां से चला जाता है। फिर कांग घर पर है तभी पार्क का कॉल आता है और वो उसे कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाता है। जब कांग उससे मिलने लिफ्ट में जा रहा होता है तो वहाँ उसके जून से मुलाकात होती है। दरअसल जून भी पार्क की कंपनी में ही ट्रेनिंग कर रहा है। वो कांग को देखता है तो उसे कांग का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद आता है। जब कांग उसे देखता है तो सोचता है मेरा स्कूल का स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। फिर जब जून अपनी टीम के साथ होता है तो उनकी डांस टीचर उन्हें बताती है तुम सभी को डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। अगर तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स कम रहे तो इससे तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। वो जून को सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देने के लिए कहती है क्योंकि जून के मार्क्स पूरी टीम में सबसे कम है। जब जून ये सब सुनता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। उधर पार्क सबके सामने अनाउंस करता है आज से कांग हमारी कंपनी के आइडल्स के लिए ड्रेस डिजाइन करेगा। ये सुनकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद पार्क उसे अपने साथ क्लब ले जाता है। कांग को क्लब में डांस पसंद नहीं है इसलिए वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। फिर जब कुछ लड़कियां कांग के साथ डांस करने लगती हैं तो कांग इरिटेट हो जाता है और पार्क को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वंज वहाँ आता है और बारटेंडर को कांग भाई की फोटो कर उसके बारे में पूछता है। तो बारटेंडर उससे कहता है वो यहाँ सिर्फ डांस करने आती है। यहाँ वो वंज को ये भी बताता है कि वो सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर वंज खुश हो जाता है। यहाँ सियोयान एक बॉक्स निकालती है, इसमें उसकी और कांग की पिक्चर है। उसे देखकर सियोयान को बचपन की बातें याद आ जाती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने कांग को रिजेक्ट क्यों किया था और उसे कांग की आज की बातें भी याद आती हैं तो वो उदास हो जाती है। फिर वो कांग की बनाई एक ड्राइंग देखती है जो कांग ने बचपन में बनाकर उसे दी थी और सियोयान को वो बहुत पसंद थी। फिर वो उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उदास हो जाती है। अगली सुबह सियोयान उठती है और देखती है कि जून उसके रूम में बैठा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो अपने भाइयों की मीटिंग बुलाती है जहाँ जून उन्हें बताता है कि अगर मुझे एग्जाम में 100% मार्क्स नहीं मिले तो मैं के-पॉप आइडल नहीं बन पाऊंगा, वो लोग मुझे टीम से निकाल देंगे। ये सुनकर वंश कहता है तो फिर ये सपना छोड़ दो कि तुम के-पॉप आइडल बन सकते हो। फिर जुआन सिनक कहता है अगर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा ट्यूटर ढूंढें तो तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तभी जूही वहाँ आती है तो सियोयान जून को कहती है कि जूही से ट्यूशन लो, लेकिन जून जूही से ट्यूशन लेने से मना कर देता है। फिर कांग ही अपनी ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक चाइल्ड केयर सेंटर बनवाती है ताकि जब वर्कर्स उसके यहाँ काम करें तो उनके बच्चों की देखभाल वहाँ हो सके। ये देखकर वर्कर्स उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वंश भी वहाँ आता है और ये सब सुनकर वो कांगी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उधर मिक्योंग सीन को बताती है कांग आज भी स्कूल नहीं आया और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करेगा। ये सुनकर सियोन को गुस्सा आता है तो वो ग्राउंड में दौड़ने लगती है। मिन ये सब विंडो से देख रहा है। फिर वो कांग को कॉल करता है ताकि उसे स्कूल बुला सके, लेकिन कांग उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो पार्क की कंपनी के लिए डिजाइनर ड्रेसेस बनाने में बिजी है। फिर मिन अपनी ड्रॉअर से सियोयान को देने के लिए चॉकलेट निकालता है, लेकिन तभी सियोयान वहाँ आती है और खुद उससे चॉकलेट ले लेती है और खाने लगती है। ये देखकर मिन खुश होता है और सियोयान से कहता है जब भी स्नैक्स खाने का मन हो
यहाँ आकर ले जाना। सीन कहती है ओके। फिर रात में सीओ कांग को कॉल करती है और मिलना चाहती है क्योंकि उसे ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करवाना है। कांग उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है तो सीओ यान तुरंत मिक्योंग को लेकर कांग के घर जाती है। फिर वो मिक्योंग को बाहर कार में छोड़कर खुद कैंग के घर के अंदर जाती है। जब मिक्योंग कार में सीओ यान का इंतजार कर रही होती है तभी वो पार्क को कैंग के घर जाते देखती है। और बस यही नहीं, पार्क को कैंग के घर का पासवर्ड भी पता है। ये देखकर मिक्योंग सोचती है सीओ यान सही कह रही थी, ये दोनों सच में कपल हैं। फिर वो पार्क को एक पार्क में ले जाती है और पूछती है क्या तुम दोनों कपल हो। ये सुनकर पार्क हैरान हो जाता है। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन मिक्योंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो पार्क कहता है हाँ, हम दोनों लवर्स हैं और काफी टाइम से रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर मिक्योंग चुप हो जाती है। दूसरी तरफ सीओ योन अपना फॉर्म कांग को देती है तो कांग उसे पढ़ने का नाटक करने लगता है। दरअसल वो उसकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए वो फॉर्म पढ़ने में बहुत टाइम ले रहा है। फिर सीओ यन को वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम ढूंढने जाती है। ये देखकर कांग चैन की सांस लेता है। फिर जब सीओ यान वॉशरूम ढूंढ रही होती है तो वो गलती से कांग के ड्रेस डिजाइनिंग रूम के बाहर पहुंच जाती है। तभी कांग वहां आता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है। सीओ यन कहती है मैं वॉशरूम ढूंढने आई थी। फिर कांग उसे वॉशरूम का रास्ता दिखाता है तो वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सियोन सोचती है कांग ने बचपन में मुझे बताया था कि वो ड्रेस डिजाइनर बनना चाहता है और आज वो इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये सोचकर उसे कांग के लिए अच्छा लगता है। फिर वो बाहर आती है तो वो बचपन के कांग को देखती है। फिर उसे मिक्योंग का मैसेज आता है जो उसे बताती है पार्क और कांग सच में लवर्स हैं और पार्क ने खुद मुझे ये बताया। ये मैसेज देखकर सीओ यन फिर से उदास हो जाती है और जाकर सोफा पर बैठ जाती है। और फिर जैसे ही एक कैन खोलने लगती है वो कैन गलती से सीओ यन पर ही गिर जाता है जिससे उसकी शर्ट भीग जाती है तो वो उसे उतार देती है। ये देखकर कांग अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर मिन भी कांग से मिलने घर के बाहर आता है। अंदर कांग पेपर्स पढ़ने का नाटक कर रहा होता है। तभी सीओ यान आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। ये देखकर कांग और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो खड़ा होकर सीन से कहता है बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। ये कहकर वो चला जाता है तो सीओ यान भी उसके पीछे आती है और उसे बार बार फॉर्म साइन करने के लिए कहती है। तभी कांग अचानक पलट जाता है तो सीओ यान उससे टकरा जाती है जिससे दोनों करीब आ जाते हैं और इससे कांग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो वो सीओ यान को उठाकर घर के बाहर छोड़ देता है। मिन घर के बाहर है। उसे ये देखकर हैरानी होती है तो सीओ यान उसे सब बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि कांग और मैं स्कूल में क्लासमेट्स थे, ये दोनों बात कर रहे हैं। तभी पार्क और मिक्योंग भी वहां आते हैं। फिर जैसे ही पार्क सीओ यान और मिक्योंग को बताने वाला होता है कि मिन कांग का कजन है तभी मिन उसे पकड़कर रोक देता है। इन दोनों को इस तरह देखकर सीओ यान और मिक्योंग को लगता है शायद मिन भी उन जैसा है। ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कांग अपना मुंह शर्ट में छुपाकर बैठा है क्योंकि उसे लगता है आज सीओ यान के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई। पार्क और मिन उससे वजह पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता तो पार्क वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिन कांग से कहता है तुमने सीओ यान का फॉर्म साइन नहीं किया, इसकी वजह से वो बहुत चिंतित है। ये कहकर मिन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग उठता है और जाने लगता है। तभी उसे सीओ यान की गिरी हुई शर्ट दिखती है। कांग उसे उठाता है और फेंकने वाला होता है लेकिन फिर उसे सोफा पर आराम से रख देता है। इसके बाद वो सोने जाता है लेकिन उसे ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि उसे बार बार सीओ यान दिखती है। उधर सीओ यान घर आती है। फिर उसकी मुलाकात वानसुक से होती है तो वो उसे कांग और पार्क के बारे में सब बताती है। दूसरी तरफ पार्क घर पर है और वो चिंतित है ये सोचकर कि मैंने मिक्योंग को बता दिया कि कांग और मैं गे हैं। अगर कांग को ये पता चला तो वो मुझे मार देगा। अगली सुबह कांग उठता है और सीओ यान का फॉर्म और शर्ट देखता है तो वो कहता है अब से मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन कर रहा हूं ताकि हम फिर न मिलें। फिर सीओ यान का फॉर्म साइन करके और उसकी शर्ट ड्राई क्लीन करवाकर वो उसे उसके पास भिजवा देता है। जब सीओ यान फॉर्म देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर कांग ड्रेस डिजाइन कर रहा होता है लेकिन बार बार उसके हाथों से बस सीओ यान की ही ड्रॉइंग बन रही है। ये देखकर वो अपने हाथ पर गुस्सा होने लगता है। तभी उसे सीओ यान का कॉल आता है जो कहती है फॉर्म साइन करने के लिए शुक्रिया और कॉल काट देती है। सीओ यान का ये बिहेवियर देखकर कैंग सोचता है कल रात की बात पर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। फिर जूही और जून का मैच होता है जहाँ जून और जूही एक ही टीम में है। जून जूही से कहता है अच्छा खेलना, लेकिन जून खुद भी ठीक से खेलना नहीं जानता। ये देखकर जूही को गुस्सा आ जाता है तो वो जून को पीछे करके खुद खेलती है और दूसरी टीम को हरा देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैच के बाद जून अपनी सभी गलतियों के लिए जूही से सॉरी कहता है तो जूही भी उसे माफ कर देती है। फिर मिक्योंग को ब्लाइंड डेट पर जाना होता है तो वो सीओ यॉन को भी अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ कोंग भी किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है। ये ब्लाइंड डेट उसकी मॉम और ग्रैंडमा ने अरेंज की थी। रेस्टोरेंट पहुंचकर मीकोंग ब्लाइंड डेट के लिए जाती है। फिर सीओ यन वॉशरूम जाती है। वहाँ उसकी उस लड़की से मुलाकात होती है जो कांग के साथ ब्लाइंड डेट पर आई है। जब सीओ यन को ये पता चलता है तो वो उस लड़की के पीछे चली जाती है। फिर जब सीओ यान कांग को उस लड़की के साथ देखती है तो उसे लगता है शायद कांग अपने गे होने की बात दुनिया से छुपाना चाहता है, इसीलिए वो इस लड़की के साथ डेट पर आया है। उधर जिस लड़के के साथ मिक्योंग की डेट पर आई है उससे बात नहीं बनती तो वो काफी
काफी दुखी और गुस्से में हो जाती है। फिर जब कांग घर जा रहा होता है तो वो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है अब मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज मत करो, मैं किसी के साथ डेट पर नहीं जाऊंगा। इसके बाद जैसे ही वो कॉल काटता है उसे अपनी कार में सीओ यान दिखती है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसे सीओ यान फिर दिखती है, लेकिन इस बार ये सच में सीन है। सीओ यान उसे फॉर्म साइन करने के लिए गिफ्ट में एक स्टफ्ड पोटैटो पॉट लाती है। ये देखकर कांग हैरान होता है तो सीन उससे कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इसे बदल सकते हैं। ये कहकर वो उसे उससे लेने लगती है, लेकिन कांग हाथ उठाता है जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर कांग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ इसे बदलने जाऊंगा। इसके बाद वो उसे बदलने के लिए दुकान जाते हैं, लेकिन तब तक दुकान बंद हो चुकी होती है। फिर कांग कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर सीओ यन खुश हो जाती है। फिर वो वहां से जाने लगती है तो कांग उसे पीछे से देखने लगता है। यहाँ वो समझ नहीं पाता कि वो सीओ यन के लिए क्या फील करता है। अगले दिन कांग डॉक्टर किम के पास जाता है और उन्हें अपनी सिचुएशन बताता है और कहता है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एससीओ यान के लिए क्या फील करता हूँ। डॉक्टर किम कहते हैं इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, तुम बस ये देखो कि जब एससीओ यान तुम्हारे साथ ना हो तब क्या तुम उसे मिस करते हो? अगर करते हो तो इसका मतलब है तुम्हें वो पसंद है। इसके बाद कांग घर जाता है तो उसे बार बार सीओ यान याद आ रही है। फिर सीओ यान के घुटने पर चोट लग जाती है तो वो मिन के पास आती है। मिन उसके घुटने पर पट्टी भी बांधता है। इसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी कांग वहां आता है और दोनों को साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है जहां ये सब सोचकर वो बहुत गुस्से में है। तभी वाइस प्रिंसिपल बिना परमिशन के उसके ऑफिस में आ जाता है तो कांग उस पर सारा गुस्सा निकालता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद कांग को एहसास होता है कि मुझे सच में सीन पसंद है। फिर फ्लावर्स लेकर वो सीओ यान को प्रपोज करने जा रहा होता है, लेकिन सीओ यान को देखकर उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। इसलिए वो खिड़की से फ्लावर्स बाहर फेंक देता है और वापस आ जाता है। सीओ यान कांग को ये सब करते देखती है तो वो हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि कांग ने ये क्यों किया। फिर रात में कांग और पार्क ये सोचकर कि वैनसुक का गे बार एक सेलिब्रिटी बार है, वहां पीने जाते हैं। तभी सीओ यन वहां आती है जो अपने भाई को मेडिसिन देने आई है, लेकिन उसके आने से पहले वानुक वहां से जा चुका होता है। सीओ यन यहाँ कांग और पार्क को देखती है तो वो कहती है ये दोनों कितने क्यूट कपल हैं, लेकिन लोगों के डर से इन्हें छुपकर मिलना पड़ता है। उधर वानसुक नहाने के बाद बाहर आता है तो वो जंग को अपने घर में देखता है जो एक बार उसके बार में भी आया था। उसे वहां देखकर वानसुक हैरान होता है। फिर जॉन उसे बताता है वो आज से मुझे और जूई को ट्यूशन देगा और उसकी मदद से मुझे जरूर 100% मिलेंगे। फिर कांग पार्क के साथ है तो वो उससे पूछता है सीओ यन को इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पार्क कहता है तुम्हें उसे कोई अच्छा सरप्राइजेस देना चाहिए। ये सुनकर कांग सोच में पड़ जाता है, क्या सरप्राइज दूं? अगले दिन कांग स्कूल आता है तो उसे नोटिस होता है कि सीओ यान अपनी ट्रैक टीम को बहुत पसंद करती है। इसलिए कुछ सोचने के बाद वो सीओ यान को शाम को मॉल में मिलने के लिए कहता है। फिर शाम को जब सीओ यान मॉल आती है तो एक शॉप में कांग ने उसकी टीम के लिए सूट्स तैयार करवाए होते हैं। ये देखकर सीओ यान खुश हो जाती है और कांग से पूछती है ये सब तुम क्यों कर रहे हो? इस पर कांग उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन सीओ यान को यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कांग मुझे फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा है ताकि उसकी फैमिली उसे ब्लाइंड डेट्स पर भेजना बंद कर दे और सबको अपनी फेक गर्लफ्रेंड के बारे में बताकर वो अपने गे होने की बात सबसे छुपा सके। सीओ यान यहाँ पार्क की बात पर कांग को गे मानती है। फिर सीओ यान कुछ सोचने के बाद कहती है मैं पार्क को बेटरी नहीं कर सकती, अगर उसे पता चला कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो उसका दिल टूट जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर कांग का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है सीओ यन को पार्क पसंद है। फिर वो पहले पार्क के पास जाता है और उसे बहुत मारता है और फिर उसे सब बताता है सीओ यन को तुम पसंद हो। ये सुनकर पार्क हैरान होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उधर सीओ यान कांग के प्रपोजल के बारे में सोचकर परेशान हो रही है। फिर वो सोचती है शायद कांग मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है ताकि वो बिना डर के पार्क को डेट कर सके और फिर किसी को उन पर शक भी नहीं होगा क्योंकि सभी सोचेंगे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब सोचकर सीओ यान कांग के घर उससे मिलने जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कांग कहता है तो पार्क का क्या होगा? सीओ यान कहती है वो देखा जाएगा। ये सुनकर कांग बहुत खुश हो जाता है और उसे हग करता है। इसके बाद सियोआन को अपनी रियल गर्लफ्रेंड मानते हुए जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है सियोयान उसे रोककर कहती है बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। इस पर कांग कहता है रुको मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सीन कहती है ओके। फिर कांग सियोयान को उसके घर छोड़ने जाता है। वहाँ वंज और जुआनसुक उसे देखते हैं और पकड़कर पूछते हैं तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। कांग भी उन्हें देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था ये सियो यान के बॉयफ्रेंड्स हैं। यहाँ इन तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है तो सियो यान तीनों को रोककर कांग को बताती है कि ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर कांग को शॉक लग जाता है। फिर सभी घर के अंदर होते हैं जहाँ कांग सियो यान के भाइयों को बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सियो यान हैंडसम बॉयज नफरत करती है और अब उसका हैंडसम बॉयफ्रेंड है। इसके बाद कांग उन्हें अपने बारे में और बातें बताने लगता है लेकिन सियो यान उसे रोककर तुरंत उसे घर से बाहर कर देती है। उसके जाने के बाद वंश सियोयन से कहता है सब एक्सप्लेन करो, लेकिन सियोयन नींद का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उधर कांग खुश होकर घर जाता है। पार्क वहां आया होता है। वो उसके इतना खुश होने का कारण पूछता है तो कांग उसे सब बताता है। ये सुनकर पार्क हैरान हो जाता है। यहाँ सियोयन भी सब मिक्योंग को कॉल करके बताती है तो मिक्योंग भी ये सुनकर शॉक हो जाती है। अगले दिन सियोयन कांग को कॉल करके डेट पर चलने के लिए कहती है तो कांग मान जाता है। फिर जब वो सियोयान से मिलता है तो सियोयान पहले उसे हक करती है। ये देखकर कांग को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसके साथ सेल्फी लेती है और उसके बाद वो कांग को साथ लेकर घूमने जाती है। वहाँ वो कांग के साथ बार बार सेल्फीज ले रही है। ये देखकर
कांग हैरान होता है। दरअसल सियो यान ये सब इसलिए कर रही है ताकि सभी को लगे कि सियो यान कांग की गर्लफ्रेंड है। फिर रात में कंग सीन को घर छोड़ने जाता है। वो उसे एक केक भी देता है। ये देखकर सियो यान बहुत खुश हो जाती है। फिर कंग सीन को हग करने वाला होता है, लेकिन तभी सियो यान उसे बाय कर देती है। ये देखकर कंग हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सियो यान केक को फ्रिज में रख रही होती है तभी वानुक वहाँ आता है। उसे सियो यान पर शक है क्योंकि वो जानता है सियो यान कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करेगी। वो सियो यान से इस बारे में पूछता है तो सियो यान उसे कुछ नहीं बताती। ये देखकर वानुक कहता है मैं कल कांग से मिलूंगा और उससे सच पूछूंगा। ये सुनकर सियो यान चिंतित हो जाती है। फिर वो ये सब मिक्योंग को बताती है तो मिक्योंग उससे कहती है तुम्हें अपने भाई को सच बताना चाहिए। ये सुनकर सियो यान सोच में पड़ जाती है। अगले दिन वो वानुक को सब सच बता देती है। सियो यान की बात सुनकर वानुक कुछ सोचने लगता है। फिर प्रैक्टिस के दौरान सियो यान के पैर पर चोट लग जाती है तो मिन उसके पैर पर पट्टी बांध रहा होता है। तभी कांग वहाँ आता है। उसे ये देखकर बुरा लगता है तो वो मिन को सियो यान से दूर कर देता है और उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उसे बाहर ले जाता है और कहता है तुम मर्दों से दूर रहो, मुझे तुम्हारा उससे ज्यादा बात करना पसंद नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सियो यान सोचती है इसने ये क्यों कहा। फिर रात में वानुक के पास एक लड़का आता है जो पार्क को जानता है। वंसुक उससे पार्क के बारे में पूछता है तो वो वंसुक को बताता है इससे पार्क गे नहीं है। वो वांसुक को पार्क की कुछ फोटोज भी दिखाता है जिनमें पार्क अलग अलग लड़कियों के साथ है। फिर वांसुक कॉल करके सियो यान को सब बताता है। ये सुनकर सियो यान को गुस्सा आ जाता है। वो पार्क के पास जाती है और उसे मारती है। उसके बाद पार्क उससे कहता है इन सब में कांग की कोई गलती नहीं है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सियो यान यहाँ बहुत गुस्से में है इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वो कांग के पास जाती है और उस पर गुस्सा होती है तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया। कांग यहाँ कुछ नहीं समझता सियो यान क्या कह रही है। फिर सियो यान कहती है तुमने बचपन में भी मेरे दिल को हर्ट किया था और अब भी वही किया। कांग ये भी नहीं समझता सियो यान ऐसा क्यों कह रही है। तो यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में कुछ स्कूल के बच्चे सियो यान को डेट पर ले जाने की मनी की बेट लगा रहे थे। कांग भी उनके साथ था। सियो यान ने विंडो से ये सब देखा था। फिर सियो यान मैदान में अकेली खड़ी थी। तभी कांग उसके पास आया था और उसने सियो यान से डेट पर चलने के लिए कहा था, लेकिन सियो यान यहाँ गुस्से में थी तो उसने उसे मोटा और बदसूरत कहकर वहाँ से चली गई थी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। सियो यान यहाँ कांग पर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे हर रिश्ता तोड़कर चली जाती है। इसके बाद कांग पार्क के पास जाता है। वहां जाकर वो उसे मारता है तो पार्क कहता है तुम वैसे भी उससे बदला लेना चाहते थे तो अब समझो कि हमने इस तरह बदला ले लिया। ये सुनकर कांग जोर जोर से हंसता है और वापस चला जाता है। इसके बाद कांग घर पर है और वो बहुत उदास है। अगले दिन सियो यान सब मिक्योंग को बताती है तो ये जानकर मिक्योंग भी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर कांग सियो यान को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया तो ये सच है। ये सुनकर सियो यान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर कांग उससे कहता है आज से जो भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो सब करना होगा और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ये सुनकर सियो यान को गुस्सा आता है लेकिन जॉब की खातिर वो हाँ कहती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद कांग के पेट में फिर दर्द होता है तो वो सियो यान को ड्राइवर बनाकर डॉक्टर किम से मिलने कॉफी शॉप जाता है। वहाँ डॉक्टर किम यान को देखकर कांग से पूछते हैं क्या ये वही लड़की है। कांग कहता है हाँ, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस पर डॉक्टर किम कहते हैं लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। फिर यान घर पर है और कांग की फोटो देखकर उसे बहुत मिस कर रही है। तभी जुआन सुक उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कांग को एक बार और डेट करना चाहिए। सियो यान कहती है नहीं, कभी नहीं। ये कहकर वो कांग की फोटो जस्ट डिलीट कर देती है। फिर हम देखते हैं कोई सियो यान पर नजर रख रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि जंगीमी है जो सियो यान के घर के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। सियो यान को उदास देखकर वो कहती है ये इतनी उदास क्यों है। फिर वो कांग की फोटो देखकर कहती है क्या इसकी वजह तुम नहीं हो। यहाँ हम देखते हैं कि जंगमी ने दीवार पर सियो यान और उसके जान पहचान वालों की फोटोज लगाई हुई हैं। फिर जेंगमी को उसकी हाउसकीपर का कॉल आता है जो उसे बताती है तुम्हारी मॉम घर आई है इसलिए तुम भी जल्दी घर आ जाओ। ये सुनकर जेंगमी जल्दी घर जाती है जहां उसकी मॉम उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे डिवोर्स्ड आदमी के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज की है जो बहुत अमीर है और मुझे पूरा यकीन है तुम वहां कोई काम नहीं बिगाड़ोगी। इसके बाद जोंगमी को मन न होते हुए भी उस आदमी के साथ डेट पर जाना पड़ता है जहाँ वो आदमी जोंगमी से कहता है मेरी पहले से 4 बीवियां हो चुकी हैं और अब मैं तुम्हें 5वीं बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वो जोंगमी से होटल रूम में चलने के लिए कहता है तो जोंगमी साफ मना कर देती है। फिर जेंगमी वॉशरूम जाती है। वहाँ उसकी मॉम उसे बहुत मारती है और कहती है तुम उसके साथ रूम में क्यों नहीं गई। फिर कांग ही वहाँ आती है और वो जंगीमी को बचाती है तो जंगीमी उसे शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनमी एक पार्क में जाती है जहाँ वो अपने वो पाँव देखती है जो हाई हील्स की वजह से दर्द कर रहे थे। तभी सियोन वहाँ आती है और उसे अपनी स्लीपर्स पहनाकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर योंगमी खुश हो जाती है। फिर कांग सीन की पिक्चर्स देखकर उसे मिस कर रहा होता है। इसके बाद वो उन्हें डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन डिलीट नहीं कर पाता। फिर वो वाइस प्रिंसिपल को कॉल करके कहता है पिछली बार मैंने खाने का बिल नहीं भरा था इसलिए मैं कल सबको फिर खाना खिलाऊंगा और तुम ये सबको बता दो। वाइस प्रिंसिपल कहता है ओके। फिर वो मैसेज करके ये सबको बता देता है। अगले दिन सभी खाने जाते हैं जहाँ कांग सियो यन को देखकर मुंह बना रहा होता है। ये देखकर सियो यन को गुस्सा आता है तो वो बहुत ज्यादा पी लेती है। इसके बाद वो बाहर बैठकर मिट्टी से खेलने लगती है। तभी कांग वहाँ आता है और कहता है तुम्हें इतना पीने की क्या जरूरत थी। जब सियो यान उसकी तरफ देखती है तो उस पर मिट्टी फेंकने लगती है लेकिन कैंग फिर भी पीछे नहीं हटता और उसके पास बैठकर उसके हाथ साफ करने लगता है तो सियो यान उसे दूर धकेल देती है। कैंग उससे कहता है तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो। मैं गलत नहीं
नहीं हूँ। सियोयोन यहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर गुस्सा होने लगती है और गुस्से में होते होते कांग पर ही बेहोश हो जाती है। फिर मिन वहाँ आता है और सियोयोन को अपनी तरफ खींचकर कहता है मैं उसे घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर कांग हैरान हो जाता है। फिर मिन सियोयन को अपनी कार में लिटा देता है। उसके बाद कांग उससे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हें सियोयान पसंद है? ये कहकर कांग रुक जाता है। तो मिन उससे कहता है तुम चुप क्यों हो गए? पूरा पूछो, तुम जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन कांग उससे कुछ और नहीं पूछता क्योंकि उसे मिन की बातों से पता चल गया है। मिन को भी सियोयोन पसंद है। फिर कांग कहता है मैं सीन को घर छोड़ूंगा। तो मिन कहता है मैं छोड़ूंगा। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी सीन की आंख खुल जाती है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जब दोनों देखते हैं कि सीन वहां नहीं है तो दोनों उसके घर के बाहर जाते हैं। फिर सियोयान टैक्सी लेकर घर आ जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल सियोयोन को कुछ बॉक्सेस उठाने का काम देता है। कांग उसकी बात सुन लेता है। फिर जब सियोयान एक बॉक्स उठाकर ले जा रही होती है तो कांग वहां आता है और उससे वो बॉक्स लेकर सीधे वाइस प्रिंसिपल के पास लाता है और गुस्से से कहता है आज के बाद कोई सियोयान को कोई काम नहीं देगा। ये सुनकर सियोयान उसे देखने लगती है। फिर मिन को उसके अमीर दोस्त का कॉल आता है जो उसे पार्टी पर इनवाइट करता है और कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना। उसकी बातें सुनकर मिन सोचता है ये सियोयान को अपने साथ डेट पर ले जाने का सही मौका है, इसलिए वो मान लेता है। फिर सियोयान के पास आकर वो उसे सब बताता है तो सियोयान उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर मिन सियोयान को ड्रेस दिलाने ले जाता है। वहाँ जब सियोयान ड्रेस पहनकर आती है तो मिन बस उसे देखता रहता है। तभी कांग की मॉम वहाँ आती है जो दोनों को साथ देखती है तो उसे लगता है ये मिन की गर्लफ्रेंड है। वो मिन से इस बारे में पूछती है लेकिन मिन उसे कोई जवाब दिए बिना सियोयान को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कांग की मॉम कांग को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो कांग कहता है नहीं मिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर कांग की मॉम कहती है मिन अभी एक लड़की के साथ यहाँ था। ये सुनकर कांग समझ जाता है कि मिन जरूर सियोयन के साथ था। फिर मिन पार्टी में सियोयन के साथ जाता है जहाँ दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद मिन सियोयन को घर छोड़ने आता है जहाँ वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। इस पर सियोयन कहती है कोई बात नहीं। फिर बातों बातों में मिन सियोयन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है लेकिन सियोयन कुछ नहीं समझती और उसे बाय कहकर चली जाती है। उसे इस तरह जाते देखकर मिन उदास हो जाता है। फिर कांग भी वहाँ होता है जो दोनों को साथ देखकर जलन से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिन सियोयान और मिकोंग के साथ बातें करते हुए बैठा है। तभी कांग वहाँ आता है और बातों बातों में वो मिन से शिनिनो कंपनी के बारे में सवाल पूछने लगता है क्योंकि वो जानता है कि मिन ने ये बात सबसे छुपाई हुई है कि वो कौन है। और अब कांग ऐसे सवाल पूछ रहा है ताकि सभी को पता चले कि वो कितना बड़ा झूठा है। वो मिन से सवाल पूछने वाला ही होता है कि मिन उसकी शर्ट पर खाना फेंक देता है। ये देखकर कांग गुस्सा होकर मिन पर चिल्लाने लगता है तो मिन उससे कहता है हम स्कूल में हैं इसलिए जोर से मत बोलो। ये सुनकर कांग चुप हो जाता है और सियोयन से कहकर ऑफिस आने के लिए कहता है। कांग के इस वर्ड से सियोयन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है सबसे लड़ने के बाद ये मुझे काम करने के लिए क्यों कहता है। फिर सियोवाईएन ऑफिस आती है तो कांग उससे कहता है आज से तुम ट्रैक टीम की रिपोर्ट बनाकर मुझे डेली दोगी। सियोवाईएन ओके कहती है। फिर जब वो रिपोर्ट लेकर आती है तो कांग ऑफिस में नहीं होता। वो कांग को कॉल करके कहती है तुम ऑफिस में नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें रिपोर्ट कल दूंगी। इस पर कांग कहता है नहीं मुझे रिपोर्ट आज ही चाहिए इसलिए तुम रिपोर्ट लेकर घर आ जाओ। उधर यांगमी सियोयोन की स्लीपर देखकर खुश होती है और कहती है सियोयोन तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। फिर वो कांग और मिन की फोटोज देखकर कहती है ये दोनों सियोयान को पसंद करते हैं लेकिन सियोयान किसे पसंद करती है। फिर कांग रिपोर्ट देख रहा होता है तभी उसे नोटिस होता है कि सियोयान भूखी है तो वो उसके लिए खाना बनाता है। जब सियोयान वो खाना खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कांग से कहती है बचपन में भी तुमने मुझे ऐसी ही एक ड्राइंग बनाकर दी थी। ये सुनकर कांग को बचपन की बातें याद आती हैं और फिर सियोयन से कहता है बहुत देर हो गई है अब तुम्हें जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कांग को एक मीटिंग में जाना होता है तो वो सियोयन को ड्राइवर बनाकर साथ ले जाता है। उधर जब कांगी जा रही होती है तो उसे दो आदमी दिखते हैं जो एक नशे में धुत लड़की को होटल में ले जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वैनजे उस लड़की को उठाकर कांगी की कार में बिठाता है और उसे कार स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन कांग हाई को लगता है ये लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं इसलिए वो वंश से कहती है कार से बाहर निकलो। इस पर वंश कहता है मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना है। कांगी कहती है मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी तुम बाहर निकलो। इसके बाद कांगी वंश को वहां छोड़कर चली जाती है। तभी वो लोग वहां आते हैं और वंश का उन लोगों से झगड़ा होता है। यहाँ सियोयन और कांग मीटिंग से वापस आ रहे होते हैं। तभी सियोयन देखती है कि एक नशे में धुत आदमी कार चलाने वाला है। सियोयन उसके पास जाती है और उसे कार चलाने से रोकती है तो वो आदमी उससे लड़ने लगता है। तभी कांग वहां आता है और उस आदमी से लड़ता है। उधर कांग हाई को पता चलता है कि डब्ल्यूजे सच में उस लड़की की मदद कर रहा था, ये कोई प्रैंक नहीं था। तो कांगी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी सच्चाई बताकर वंश को रिहा करवाती है। फिर दोनों बाहर आते हैं तो कांगी वंश से कहती है तुम उस लड़की को जानते भी नहीं थे फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। इस पर वंश उससे कहता है ये मेरा फर्ज था। कांगी उसकी इस बात से उससे इंप्रेस हो जाती है और यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर वंश वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग हाई का फैमिली लॉयर वहाँ आता है। कांगी उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लॉयर बताता है कांग का किसी से झगड़ा हुआ है। फिर कांग का फैमिली लॉयर ये केस खत्म करवा देता है। इसके बाद कांग सीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कांगी लॉयर से कहती है घर में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लॉयर कहता है ओके। फिर थोड़ा आगे जाकर कांग शॉन पर गुस्सा होता है। तुम्हें ये
सब करने की क्या जरूरत थी? इस पर सीन कहती है क्योंकि पहले मेरे माँ बाप के साथ। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है। कांग को लगता है जरूर कोई बात है। फिर वो मिकोंग से मिलता है और इस बारे में पूछता है तो मिकोंग कहती है मिडिल स्कूल में एक दिन स्कूल ट्रिप से एक दिन पहले यान के माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक नशे में धुत आदमी ने उनकी कार में मारी थी। ये सुनकर कोंग सोचता है यानी सीओ यान उस रात मुझसे मिलने आ रही थी लेकिन अपने माँ बाप की मौत की वजह से वो नहीं आ पाई। उधर सीओ यान सोई हुई है। फिर उसे माँ बाप के एक्सीडेंट का सपना आता है तो वो चीखते हुए उठ जाती है। अगली सुबह सीओ यान जॉगिंग कर रही है। फिर कांग भी जॉगिंग करने वहां आता है। सीओ यान उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कांग सीओ यान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे लगता है सीओ यान हाँ कह देगी लेकिन सीओ यान उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर कांग को शॉक लग जाता है। फिर सीओ यान घर आती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज है लेकिन वो खुद से कहती है ये बहुत तेज दौड़ने की वजह से हुआ। फिर स्कूल में सीओ यान मिन और मिकोंग के साथ लंच कर रही होती है। तभी कांग वहां आता है तो सीन उससे बिना बात किए वहां से चली जाती है। तो कांग उसके पीछे बाहर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सीओ यान फिर उसे इग्नोर करके चली जाती है। मिन और मिक्योंग भी ये सब देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मिन सीओ यान के पीछे जाता है और सीओ यान को उदास देखकर इधर उधर की बातें करता है जिससे सीओ यान का मूड अच्छा हो जाता है। उधर कांग चिंतित है यह सोचकर कि सीओ यान मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। फिर जंगीमी एक रेस्टोरेंट में अपनी मॉम के साथ है जहां उसकी मॉम कहती है जिस आदमी से तुम उस दिन मिली थी उसकी अभी भी तुम में इंटरेस्ट है इसलिए इस बार कोई गलती मत करना। ये सुनकर जोंगमी चिंतित हो जाती है। फिर सीओ यान घर आती है तभी कांग उससे मिलने वहां आता है। सीओ यान उसे कहती है जाओ। तो कांग उससे कहता है तुम स्कूल में मुझे इग्नोर कर रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने यहाँ आया। ये कहकर वो सीओ यान के पास जाता है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद वहां से चला जाता है। फिर सीओ मिक्योंग से मिलती है और उसे सब बताती है। तो मिक्योंग उससे कहती है कांग सच में तुम्हें मैं पसंद करता है। मैं आज पार्क से मिली। पार्क ने मुझे बताया कांग को गे वाली बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस दिन मॉल में उसने जो कहा वो सब सच था। मियोंग की बातें सुनकर सीओ सोच में पड़ जाती है। फिर वो कांग के घर उससे मिलने जाती है और पूछती है बचपन में तुमने उन लड़कों के साथ मुझे डेट पर ले जाने की बेट क्यों लगाई थी? इस पर कांग कहता है मैंने कोई बेट नहीं लगाई थी। यहाँ मसा हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन जब वो बच्चे बेट लगा रहे थे कांग उनके साथ खड़ा था लेकिन उसने कोई बेट नहीं लगाई थी और जब सीओ योन ने कांग को उन लड़कों के साथ देखा तो उसे लगा कांग ने उन लोगों के साथ बेट लगाई है। फिर जब कांग ने सीन को डेट पर चलने के लिए कहा था तो सीओ यन ने उसे अगली और फैटी कहकर मना कर दिया था। ये सब जानकर सीओ यन उससे सॉरी कहती है। मैं अब तक तुम्हें गलत समझती रही। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो कांग उसके पीछे आता है और कहता है अब जब ये साफ हो गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो अब तुम मेरी फीलिंग्स को इग्नोर क्यों कर रही हो? इस पर सीओ यन कहती है क्योंकि तुम हैंडसम हो। मेरे हैंडसम भाइयों की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कैंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर कैंग डॉक्टर किम को कॉल करके उन्हें सब बताता है। अब सीओ योन मुझे मेरे हैंडसम फेस की वजह से रिजेक्ट कर रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर किम कहते हैं अगर तुम्हें अपनी शक्ल पसंद नहीं तो मुझे दे दो। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। अगले दिन जून सीओ यान के पास आकर उसे रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जिसमें उसे पूरे मार्क्स मिले होते हैं। ये देखकर सीओ यान बहुत खुश हो जाती है। जून कहता है अब मैं जरूर के पॉप स्टार बनूंगा। फिर कॉल करके वो अपनी ट्यूशन टीचर को बताता है मुझे पूरे मार्क्स मिले। फिर उसके जाने के बाद जूई आती है। उसे भी पूरे मार्क्स मिले हैं। जब सीओ यान उसकी रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसके लिए भी बहुत खुश होती है। फिर उसका अमीर दोस्त मिन से मिलने आता है और दोनों शिनवा कंपनी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी सीओ यान वहां आती है और उनकी बातें सुन लेती है और फिर सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। फिर मिन उसके पीछे जाकर उसे बताता है मैं वारिस हूँ। फिर सीओ यान उससे कहती है मुझे पहले से पता है। मिन पूछता है कैसे? तो सीओ यान कहती है उस दिन जब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी तो वहां वॉशरूम में मुझे तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड से ये सब पता चला और तुम चिंता मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर मिन खुश हो जाता है। फिर सीओ यान अपनी टीम को कंपटीशन की तैयारी कराती है क्योंकि उनका कंपटीशन 3 दिन बाद है। उसके बाद जब सीओ यान घर जा रही होती है तो उसे कांग की बहुत याद आ रही है। फिर वो कांग को कॉल करने के बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखती है कि कांग उसके सामने खड़ा है। वो सीओ यान से कहता है तुम मुझे कॉल कर सकती हो, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? सीओ यान उसे देखती है, फिर उसके पास आती है और उसे आने के लिए शुक्रिया कहती है। इस पर कांग कहता है अगर तुम्हें इतना शुक्रिया है तो मुझे डिनर खिलाओ। सीन कहती है ओके। फिर वो उसे साथ लेकर डिनर के लिए जाती है जहाँ दोनों बहुत बातें करते हैं। उसके बाद कांग सीओ यन को उसके घर के पास छोड़ता है और फिर कंपटीशन के लिए उसे ऑल द बेस्ट कहता है। फिर जब सीओ यन घर के पास पहुंचती है तो वो योंग मी को घर के बाहर बैठे देखती है। दरअसल जोंग मी अपनी मॉम की टॉर्चर की वजह से घर छोड़कर आई है। उसे देखकर सीओ यन को लगता है उसके पास रहने को घर नहीं है, इसलिए वो उसे कहती है मेरे साथ रहो। फिर वो अपने भाइयों की मीटिंग बुलाती है और उन्हें कहती है आज से जंगी मी हमारे साथ रहेगी। इस पर उसके भाई कहते हैं ओके। फिर सीओ यन जंगी से कहती है जूही के साथ रूम शेयर करो। फिर 3 दिन बाद सीओ यन अपनी टीम को कंपटीशन के लिए ले जा रही होती है। तभी कांग वहां आकर कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। ये कहकर वो भी उनके साथ जाता है। इसके बाद वो लोग एक होटल पहुंचते हैं। उसे देखकर कांग हैरान होकर कहता है क्या हम यहाँ रहेंगे? इस पर सीन कहती है हाँ क्योंकि बस यही होटल हमारे बजट में है। ये सुनकर कांग सभी को वापस बस में बिठाता है और उन्हें मेमनती हुए एक महंगे होटल में ले जाता है जहाँ जाकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सियोन बीच पर जाती है और पानी के साथ खेलती है। फिर कांग भी वहां आता है और वो भी पानी के साथ खेलने लगता है। फिर जब सियोन वहां से जाने लगती है तो कांग उसके पास आकर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसके कंधे पर सिर
रख देता है। तभी मिन भी वहाँ आता है जो ट्रैक टीम का डॉक्टर है और सीओ यान ने उसे लोकेशन भेजकर बुलाया होता है। जब मिन ये सब देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने रूम में आता है और ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है, मैंने अपनी पोजीशन के बारे में डिसाइड कर लिया है और मुझे यहाँ क्या करना है। एसईओ यान कांग के बारे में सोच रही है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर वो कांग के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करना बंद करो। ये सुनकर कांग उसके पास आता है और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे किस करता है। ये देखकर सीओ यान हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। फिर किस करने के बाद कांग सीओ यान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। सीन इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। फिर कांग उसे हक करता है और यहाँ उसे लगता है अब सीओ यान जल्द ही मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। फिर रात में सीओ यान मिक्योंग को सब बताती है तो मिक्योंग कहती है, फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद किस करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन सच तो ये है कि तुमने उसे रोका नहीं, इसका मतलब तुम्हें भी वो पसंद है। ये सुनकर सीओ सोच में पड़ जाती है। अगले दिन उनका कंपटीशन होता है जिसमें सीओ यान की टीम जीत जाती है। फिर सीओ यन एक जगह बैठकर ट्रॉफी देख रही होती है और खुश है। फिर मिन वहां आता है और सीओ यन को खुश देखकर वो भी खुश होता है। इसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में कांग की तबीयत खराब हो जाती है तो वो बस रुकवाकर बाहर आ जाता है। फिर सीओ यन भी बाहर आती है और फूलों को देख रही है। तभी कांग उसके पास आता है तो सीओ यन को लगता है कांग मुझे फिर किस करेगा, इसलिए वो कांग के होंठों के सामने अपना हाथ रख देती है। ये देखकर कांग उससे कहता है, तुम क्या सोचती हो, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। फिर वो सीओ यन के बालों में लगी घास निकालता है और उसके बाद उसके हाथ को किस करके वहां से चला जाता है। ये देखकर सीओ यन हैरान हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने घरों पर हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अगले दिन मिन ग्रैंडमा से मिलता है और उन्हें बताता है, मैंने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है। उधर कंग सीओ यन से मिलता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि जिस रात तुम मुझसे मिलने आने वाली थी उसी रात तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था और इसी वजह से तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाई। इस पर सीओ यान कहती है, मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे भाई मेरे साथ थे। फिर कांग अपने घर पर है। तभी मिन उससे मिलने आता है जो उसे बताता है, मुझे सेओ यान बहुत लंबे समय से पसंद है। ये सुनकर कांग हैरान होकर कहता है, लेकिन सेओ यान को तुम पसंद नहीं हो। मिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ही पसंद करेगी। कांग कहता है, ओके देखते हैं सेओ यान किसे चूज करती है। ये कहकर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अगले दिन कांग स्कूल आता है तो वहाँ ग्रैंडमा को देखकर डर जाता है। ग्रैंडमा उससे कहती है, मुझे वाइस प्रिंसिपल से पता चला तुम रोज स्कूल देर से आते हो और जल्दी चले जाते हो और साथ ही स्कूल के टीचर्स को अपना पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर भी बना रखा है। तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं ये पोस्ट मिन को दे रही हूँ। ये सुनकर कांग समझ जाता है मिन ने ये सब किया है, इसलिए वो मिन के पास जाकर पूछता है, तुमने ये क्यों किया। मिन कहता है, मेरा इस पोस्ट को पाने का मकसद वही है जो तुम्हारा था, यानी सीओ योन को पाना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कांग इन सबसे बहुत दुखी है। फिर जब सीओ यन को ये पता चलता है तो वो कांग के ऑफिस में उससे मिलने आती है और कहती है, रिलैक्स करो, लेकिन उसे वहां ठीक नहीं कर पाती। उधर जंगी की मॉम एक आदमी को हायर करती है और उसे कहती है, उसे ढूंढो। यहाँ जब जंगी अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तो सीओ यन वहां आकर जंगमी से कहती है, वहां कहाँ जा रही हो। सीओ यन को जंगमी की सच्चाई पता चले उससे पहले वो झूठ बोलती है, मैं यहाँ गलती से आ गई। फिर सीओ यन घर पर होती है। तभी जू उसके पास आती है। वो सीओ यन से कहती है, मैंने देखा है कि जून को अंधेरे से बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों है। इस पर सीओ यान कहती है, बचपन में जब हमें माँ और बाप की मौत की खबर मिली और हम सभी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गए और जल्दबाजी में हम जून को घर पर ही छोड़ गए। उस वक्त लाइट भी चली गई, इसी वजह से जून पूरी रात अंधेरे में अकेला बैठकर रोता रहा। तब से वो अंधेरे से बहुत डरता है। ये सुनकर जूई रोने लगती है क्योंकि उसे जून के लिए बुरा लगता है। फिर सीओ यन उसे चुप कराती है। फिर सीओ यन अपने भाइयों के पास जाकर पूछती है, जिस रात हमारे माँ और बाप गुजरे उस रात क्या मैं घर पर नहीं थी। ये सुनकर उसके भाई हैरान हो जाते हैं और सीओ यन से पूछते हैं, क्या तुम्हें उस रात की कोई बात याद आ रही है। सीओ यन कहती है, नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वानसुक और वंज साथ बैठे हैं। तभी वंज कहता है, हमें सीओ यान को सब बताना चाहिए जो उस रात हुआ था। वानुक कहता है, नहीं वो ये सब नहीं झेल पाएगी। इस पर वंज कहता है, अगर सीओ यन को खुद सब याद आ गया तो ये भी अच्छा नहीं होगा। फिर वंज को कांग ही का कॉल आता है तो वो उससे मिलने जाता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल सबको नए चीफ डायरेक्टर से मिलवाता है जो कोई और नहीं बल्कि मिन है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मिन शिनवा कंपनी का पोता है। इसके बाद सभी उसका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। फिर एसईओ यन मिन से मिलती है तो मिन उसे बताता है, मुझे तुम पसंद हो और साथ ही कहता है मैंने उसकी पोजीशन इसलिए ली है ताकि कैंग को तुमसे दूर रख सकूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैंग तुम्हारे करीब आए। ये सब सुनकर सीओ यान को शॉक लग जाता है। फिर मिन उससे उसका जवाब मांगता है तो सीन थोड़ा सोचने के बाद कहती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे बस कांग पसंद है। यहाँ सीओन अपनी फीलिंग्स कंफर्म कर लेती है, मुझे बस कांग पसंद है। इसलिए वो मिन का प्रपोजल रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। इसके बाद सीओ यन कांग के पास जाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर कांग बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों घूमने जाते हैं जहाँ खूब एंजॉय करते हैं। उधर कांग की मॉम कांग के घर जाती है जहाँ उसे कांग के ड्रेस डिजाइनिंग रूम को देखकर हैरानी होती है। कांग की मॉम को वहाँ सीओ यान की ड्राइंग भी मिलती है। उसे देखकर कांग की मॉम को याद आता है कि ये लड़की उस दिन मिन के साथ थी। इसके बाद वो मिन से मिलने जाती है और उससे इस बारे में पूछती है तो मिन साफ बता देता है कि कांग और सीओ यान एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर कांग की मॉम हैरान हो जाती है। फिर रात में कांग और सीओ यान
यान अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद एसियो यान सो जाती है तो उसे सपने में एक्सीडेंट वाली रात की सब बातें दिखती हैं। दरअसल उस रात कैंग को अगली और फैटी कहने के बाद सियो यान को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए कैंग को कॉल करके उसने पूछा तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है, ताकि वहां जाकर वो उससे सॉरी कह सके। कांग उसे अपना एड्रेस बता देता है तो सियो यान अपने माँ और बाप के पास आती है और उनसे जिद करती है मुझे अभी कांग के घर ले चलो। माँ और बाप सियो यान को मना करते हैं, लेकिन सियो यान उनकी नहीं सुनती और कांग के घर जाने की जिद करती रहती है। तो फिर उसके माँ और बाप उसे कांग के घर ले जाने के लिए निकलते हैं। फिर रास्ते में एक नशे में धुत आदमी उनकी कार में मारता है, जिससे उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन सियो यान बच जाती है। लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो ये सब भूल जाती है। इसके बाद एजियो यान की आंखें खुलती हैं और उसे इन सब की वजह से बहुत दुख होता है। फिर वो अपने भाइयों के पास जाती है और इस बात की उनसे पुष्टि करती है। तो उसके भाई कहते हैं हाँ ये सब सच है। साथ ही वो उसे बताते हैं कि जब हमें एक्सीडेंट की खबर मिली तो हम तुरंत हॉस्पिटल गए और इस दौरान हम जून को घर पर अकेला छोड़ गए और इसीलिए जून आज भी अंधेरे से डरता है। ये सब जानकर सियो यान बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है मेरे माँ और बाप की मौत का कारण मैं हूँ। जंगी भी उनकी ये बातें सुन लेती है। फिर वो जूही से पूछती है क्या माँ बाप अपने बच्चों की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जूही कहती है हाँ। ये सुनकर यांगमी उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है। फिर सियो यान जॉगिंग के लिए जाती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर कांग अच्छे से तैयार होकर उसे लेने उसके घर के बाहर आता है। फिर वहाँ उसकी जून से मुलाकात होती है। कांग उससे सियो यान के बारे में पूछता है तो जून एक कहता है वो तो कब की स्कूल जा चुकी है। ये सुनकर कांग को अच्छा नहीं लगता। फिर सियो यान स्कूल में है और कांग को कॉल करने के बारे में सोच रही है। तभी मिन वहाँ आता है और सियो यान से कहता है अकेले स्नैक्स खाने में मजा नहीं आ रहा था, क्या तुम मेरे साथ स्नैक्स खाओगी। सियो यान कहती है ओके। फिर दोनों साथ बैठकर बिना बात किए स्नैक्स खाते हैं। फिर रात में सियो यान अपने भाइयों के साथ घर वापस जा रही होती है। फिर कांग उससे मिलने आता है। फिर सियो यान के भाइयों के घर के अंदर जाने के बाद सियो यान कांग को हक करके कहती है अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी। सियो यान के ऐसे बिहेवियर से कांग समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। फिर वो सियो यान को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और वहां जाकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन सियो यान उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन सियो यान स्कूल में होती है। फिर कांग की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कांग को छोड़ दो क्योंकि तुम हमारे स्टेटस से मैच नहीं करती। वो सियो यान को पैसे भी ऑफर करती है और कहती है ये पैसे लो और कांग को छोड़ दो, लेकिन सियोन पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है मैं कांग को जल्द ही छोड़ दूंगी। फिर सियो यान छत पर बहुत उदास होकर बैठी है। तभी मिन वहां आता है और उससे पूछता है तुम उदास क्यों हो, लेकिन सियो यान उसे कुछ नहीं बताती। उधर कांग की मॉम घर जाकर ग्रैंडमा और कांग के डैड को ये बात बताती है मैंने सियो यान को कांग को छोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ये सुनकर ग्रैंडमा और कांग के डैड हैरान हो जाते हैं। यहाँ मिन कांग के पास जाकर कहता है तुम खुद को सियो यान का बॉयफ्रेंड कहते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि इस वक्त सियो यान किसी बात से बहुत परेशान है। फिर वो कांग से ये भी कहता है मैं यहाँ बस तुम्हें ये बताने आया था कि मान लो सियो यान तुम्हें पसंद करती है, लेकिन अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं सियो यान को पाने का मौका नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कांग उसे गुस्से से देखने लगता है। फिर रात में मिक्योंग कहीं जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात उसी डिटेक्टिव से होती है जिसे जंगीमी की मॉम ने जंगीमी को ढूंढने के लिए कहा था। वो मिक्योंग को जंगीमी की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुमने जंगीमी को देखा है। मिक्योंग कहती है नहीं मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, आखिर तुम हो कौन। इस पर वो आदमी कहता है मैं पुलिस से हूँ। ये सुनकर मिक्योंग को शॉक लग जाता है और वो सोचती है पुलिस जंगीमी को क्यों ढूंढ रही है। उधर सियो यान कांग के पास जाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर कांग उसे हक करके कहता है जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहो, दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी कांग की मॉम वहां आती है तो सियो यान ब्रेकअप की बात वहीं रोक देती है। मॉम को अचानक यहाँ देखकर कांग को यकीन हो जाता है कि इसने जरूर कुछ किया है। मिक्योंग सियो यान के घर आती है और जंगीमी का सामान चेक करने लगती है। तभी जूही वहां आती है तो मिक्योंग उससे पूछती है क्या तुमने जंगी में कोई अजीब बात नोटिस की है हाल के दिनों में। जूही कहती है हाँ एक बार मैंने उसके पास बहुत सारे पैसे देखे थे। ये सुनकर मिक्योंग हैरान हो जाती है और सोचती है जंगी कौन है और कहाँ से आई है। फिर कांग चिंतित है और सोच रहा है मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसने बताया होगा। फिर वो मिन के बारे में सोचता है तो समझ जाता है ये काम जरूर मिन का है। अगले दिन वो मिन से मिलने जाता है और पूछता है क्या तुमने मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया। मिन कहता है हाँ मैंने बताया। ये सुनकर कांग उसे गुस्से से देखने लगता है। फिर सियो यान मिन के रूम में बैठकर अपने पैरों पर पेन रिमूवर स्प्रे कर रही है। फिर मिन वहां आता है और उसकी मदद करता है। फिर जैसे ही सियो यान उसे शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगती है, मिन उससे कहता है मैंने ही कांग की मॉम को तुम्हारे और कांग के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। ये सुनकर सियो हैरान होती है और कहती है अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम पूरी तरह बदल गए हो। फिर मिन उससे पूछता है क्या तुम कांग को छोड़ दोगी। इस पर सियोन कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिन बहुत उदास हो जाता है। फिर मिक्योंग सियो यान के घर पर है। फिर जंगीमी वहां आती है तो मिक्योंग उससे पूछती है तुम कौन हो और कहां से आई हो। इस पर जंगीमी कहती है अब सियो यान का क्या होगा। ये सुनकर
सुनकर मिक्योंग कहती है, सीन को क्या हुआ? तो जंगीमी कहती है, सयोन को उस रात की सब बातें याद आ गई हैं। यहाँ जंगीमी मिक्योंग को बताती है, सीओ को एक्सीडेंट याद आया है। ये सुनकर मिक्योंग उदास हो जाती है। फिर जब मिक्योंग जा रही होती है तो उसकी सीओ से मुलाकात होती है। मिक्योंग उस पर गुस्सा होकर कहती है, मुझे जंगीमी से तुम्हारे बारे में पता चला, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? सीओ यान उससे कहती है, सॉरी। इसके बाद दोनों साथ बैठती हैं, जहाँ सीओ यन मिक्योंग को बताती है, मुझे सब याद है। ये सुनकर मिक्योंग भी बहुत उदास हो जाती है। उधर कांग अपने घर पर डिनर के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है, क्या तुमने सीओ यन से कुछ कहा? मॉम कहती है, हाँ, मैंने उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। इस पर कांग कहता है, मुझे सीओ यन पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती है। दूसरी तरफ सीओ यन जंगी से पूछती है, तुम कौन हो और पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी और क्या तुम्हारी कोई फैमिली है? दरअसल मिक्योंग ने सीओ यन को सब बता दिया था, इसलिए सीओ यन जंगी से ये सब पूछ रही थी। इस पर जंगी कहती है, हाँ मेरी फैमिली है, लेकिन वो लोग मेरी शादी एक ऐसे बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं जिसकी पहले से कई शादियां हो चुकी हैं, इसीलिए मैं घर से भाग आई हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो सीओ यान उसे रोककर कहती है, तुम जितने चाहो यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर जंगीमी खुश होकर उसे हक कर लेती है। अगले दिन कांग के डैड कांग ही के पास आते हैं और उसे सीओ यान की फाइल देकर कहते हैं, कांग को ये लड़की पसंद है, तुम देखो ये लड़की कैसी है। फिर डैड के जाने के बाद जब कांगी फाइल देखने वाली होती है तो उसे एक और जरूरी डॉक्यूमेंट दिखता है, इसलिए वो उस डॉक्यूमेंट को देखने लगती है और सीन की फाइल एक तरफ रख देती है। उधर कांग की मॉम शॉपिंग करके वापस आ रही होती है, तभी उनकी हील एक होल में फंस जाती है। वो बहुत लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी सोवियान वहां आती है और उनकी मदद करती है। ये देखकर कांग की मॉम उससे इंप्रेस हो जाती है। फिर सोयान मिक्योंग के साथ है तो मिक्योंग उसे बताती है, कल मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तब मैंने पार्क को कॉल किया था और पार्क ने मेरी बहुत मदद की और उसने मुझे प्रपोज भी किया है। ये सुनकर सीओ यन कहती है, पार्क सच में एक अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। इस पर मिक्योंग कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर सीओ यन को उदास देखकर वो उसे अपनी ड्रेस पहनाकर घूमने ले जाती है, लेकिन बाहर जाने के बाद भी सीओ यन कांग को याद करके बहुत उदास है, इसलिए मिक्योंग उसे वापस घर ले आती है। घर आने के बाद भी सीओ यन कांग को याद करके रो रही है। ये देखकर मिक्योंग सोचती है, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद वो घर जाकर कांग को कॉल करती है और उसे उस रात के बारे में सब बताती है। सीओ यन को लगता है उसके माँ और बाप उसकी वजह से मरे। ये सब सुनकर कांग हैरान हो जाता है और फिर जुआन सुक के पास जाकर उसे सब बताकर पूछता है, क्या ये सब सच है? वैन सुक कहता है, हाँ ये सब सच है। ये सुनकर कांग सोचता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर उस रात सीओ यान मुझसे मिलने नहीं आ रही होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। यहाँ एक जे सीओ यान को उदास देखकर उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम एक्सीडेंट को याद करके दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो डेस्टिनी है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम पुरानी सभी बातें भूल जाओ और पहले की तरह खुशी से जिंदगी जियो। सो कहती है, उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ डैड ने खुद को नहीं बचाया और मुझे कार से निकाल कर बचाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक जे कहता है, हाँ क्योंकि वो चाहते थे कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ती रहो, इसलिए अब तुम पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ो। ये सुनकर सीओ यान सोच में पड़ जाती है। उधर कांग को जब सच्चाई पता चलती है तो वो एक्सीडेंट की जगह पर जाता है और बहुत दुखी होता है। यहाँ सीओ यान अपने भाई की बातें याद करके सोचती है, वो सही कह रहे हैं, मुझे पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचकर वो कांग से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन तभी कांग उससे घर के बाहर ही मिल जाता है। सीओ यान उससे कहती है अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी, और ये भी कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सीओ यान की ये बातें सुनकर कांग इमोशनल हो जाता है और सीओ यान को किस करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सीओ यान के माँ और बाप उसकी वजह से मरे, इसलिए वो पीछे हट जाता है और सीओ यन से कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ और बाप मेरी वजह से मरे, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीओ यन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर सीओ यन मिक्योंग और जेंग मी को कॉल करके पूछती है, तुम दोनों में से किसने कांग को ये सब बताया? फिर मिक्योंग कहती है, मैंने बताया। ये सुनकर सीओ योन उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन सीओ योन फिर कांग से मिलने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है यहाँ से चली जाओ। फिर जब सीओ यन वहाँ से उदास होकर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मिन से मुलाकात होती है, जो सीओ यन को उदास देखकर समझ जाता है कि जरूर कांग ने कुछ किया है। फिर वो कांग के घर जाकर कहता है, अगर तुमने सीओ यान को छोड़ा तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ग्रैंडमा स्कूल में आती है और वो एक जगह फूलों को देखकर बैठी होती है। फिर उन्हें ये देखकर सुन को लगता है इस बुजुर्ग महिला की कमर में दर्द है, इसलिए उन्हें उठाकर वो मिन के ऑफिस में ले जाती है, जहाँ मिन उन्हें बताने ही वाला होता है कि ये ग्रैंडमा है, लेकिन ग्रैंडमा उसे मना कर देती है, मत बताओ, और देखती है कि सीओ यान कितने अच्छे से उनकी देखभाल करती है। ये देखकर ग्रैंडमा भी सीओ यान से इंप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ कांग हाई सीओ यान की फाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड जुआन जे की बहन है। ये देखकर वो चिंतित हो जाती है। फिर रात में सीओ यान कांग के बारे में सोचते सोचते सो नहीं पाती, तो वो चुपचाप कांग से मिलने जाती है। जब कांग उसे वहां देखता है तो कहता है, किसी के घर आने का ये कोई वक्त है? वो सीओ यान से कहता है, घर जाओ, लेकिन सीओ यान नहीं जाती। तो वो सीओ यान से कहता है, अगर तुम घर के अंदर आई तो फिर रात भर यहीं रहना होगा। सीओ यान कहती है ओके, और घर के अंदर चली जाती है। उधर वंश देखता है कि सीओ यान घर पर नहीं है, तो वो मिक्योंग को कॉल करके कहता है, चलो मिलते हैं ताकि हम कांग के घर जाएं। उस वक्त मिक्योंग पार्क के साथ होती है, इसलिए वो पार्क को भी साथ ले लेती है। फिर ये तीनों कांग के घर जाते हैं, जहाँ कांग और
सियो यान डांस कर रहे होते हैं और उन्हें इन लोगों के अंदर आने का पता ही नहीं चलता। फिर जब कांग और सियो यान इन लोगों को देखते हैं तो डर जाते हैं और दीवार से लग जाते हैं। इसके बाद वंश कांग के पास जाकर कहता है, तुम्हें हमारे माँ और बाप के एक्सीडेंट के बारे में पता चला है ना? कांग कहता है, हाँ पता चला, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सियो यान से दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर वंश खुश होकर कहता है, तुम डेट कर सकते हो। अगले दिन ग्रैंडमा, कांग की मॉम और डैड सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडमा कहती हैं, मैं कल स्कूल गई थी, वहाँ मैंने सियो यान को देखा, सीन बहुत अच्छी लड़की है और कांग के लिए बेस्ट है। इस पर कांग की मॉम कहती है, हाँ वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। मतलब यहाँ ये तीनों सियो यान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर कांग हाई वंश से मिलती है और उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो वंश उसे बताता है, ये रहा मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ। ये सुनकर कंघी चिंतित हो जाती है क्योंकि कोरियन कल्चर के मुताबिक या तो कांग और सियो यान की शादी हो सकती है या कांगी और वान जी की शादी हो सकती है। मतलब इन दोनों कपल्स में से एक कपल को अपना प्यार कुर्बान करना होगा। फिर कांगी कांग से मिलने जाती है और उसे कहती है, सियो यान को छोड़ दो, जिस पर कांग कहता है, मैं सियो यान के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर कांग हाई चुप हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उधर सियो यान और मिक्योंग कुछ सामान निकालने के लिए कपबोर्ड खोलती हैं। तभी जंगीमी वहाँ बैठी दिखती है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। दरअसल जोंगमी उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ बैठी थी। दोनों उसे कहती हैं, बाहर आ जाओ। जब जोंगमी बाहर आती है तो वो उससे पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर जोंगमी सियो यान को सच बताती है, मैं तुम्हारे जैसा बनने के लिए यहाँ आई हूँ, जैसे तुम लोगों की मदद करती हो। मैं भी वो सब करना चाहती हूँ जैसे तुम बिना डरे हर प्रॉब्लम का सामना करती हो। मैं भी वैसा ही करना चाहती हूँ और ये सब सीखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जेंगमी की ये बातें सुनकर वो खुश होती है। फिर जेंगमी कहती है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर बाहर आकर वो सियो योन और मिकोंग को हक करती है और उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो सामने की बिल्डिंग का ताला खोलने लगती है। ये देखकर मिक्योंग उससे पूछती है, तुम अपने घर जा रही थी, तो अब यहाँ कहाँ जा रही हो? ये सुनकर जंगी कहती है, यही मेरा घर है। मुझे इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट का किराया भरने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। ये सुनकर मिक्योंग और सियो यन को शॉक लग जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जंगीमी इतनी अमीर है। फिर दोनों अंदर आती हैं और यही बातें कर रही होती हैं। तभी सियो यन को कांग का कॉल आता है जो उसे कहता है, रेस्टोरेंट पर मिलो। ये सुनकर सियो यान खुश हो जाती है और फिर खुशी खुशी कांग से मिलने जाती है, जहाँ वो कॉफी का लुत्फ उठाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। उधर कांगी वांजे से मिलकर कहती है, अब हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वंजो के कहता है, दरअसल कांग है ये सब इसलिए कर रही है ताकि उनकी शादी कांग और सियो यन की शादी से पहले हो जाए और उन्हें अलग न होना पड़े। फिर सियो यन कहीं जा रही होती है, तभी उसकी मिन से मुलाकात होती है जो उसे एक जगह ले जाकर कहता है, तुम जानती हो मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा। मिन की ये बातें सुनकर सियो यन को उसके लिए बुरा लगता है, तो वो उसे हक करके कहती है उसकी नई जिंदगी के लिए ऑल बेस्ट। फिर कांग उन्हें देखता है और मिन के पीछे भागकर उसे मारने जाता है। इसके बाद कांग सियो यन से कहता है, तुमने मिन को हग क्यों किया? इस पर सियो यान कहती है, वो एक गुड बाय हग था। ये सुनकर कांग को चैन मिलता है। फिर सियो यान वहां से जाने लगती है तो कांग उसे जाने नहीं देता और पूरी रात उसे अपने पास रखता है। अगले दिन कांग मिन को साथ खाने ले जाता है, जहाँ वो उससे कहता है, सियो यान की जिंदगी से जाने के लिए शुक्रिया। यहाँ दोनों बहुत बातें करते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाती है। यहाँ क्वान सुक जांग के साथ है। जांग वही है जो जून और जूही को ट्यूशन देता था। जांग भी गे है और ट्यूशन के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उधर कांगी वंश से मिलकर उसे बताती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ जल्दी शादी कर लो। सब कुछ जानने के बाद दोनों साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि वो दोनों खुश रह सकें। इसके बाद आखिरी बार एक दूसरे को हग करके वो अलग हो जाते हैं। अगले दिन सियो यान कांग के साथ उसके फैमिली मेंबर से मिलने जाती है। वहां जाकर पहले वो बहुत नर्वस होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है और सियो यान को कांग की फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उधर जेनमी की मॉम जेनगी को ढूंढ लेती है और फिर उसे बहुत मारती है और कहती है, आखिरकार तुम मिल ही गई। लेकिन इस बार जंगीमी उससे डरती नहीं है और उसे रोककर कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं खुद को और तंग नहीं होने दूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हारे होश आवाज ठीक है? तुम क्या कह रही हो? इस पर यंगमी कहती है, हाँ मेरे होश ठीक है, अब मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। मेरे डैड के लिए भी मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद यांगमी अपनी मॉम को एक बैंक पासबुक देती है और कहती है, इस अकाउंट से तुम्हें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, इसलिए अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना और मुझ पर हाथ मत उठाना। इसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है, यहाँ से जाओ। जंगीमी का ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर उसकी मॉम डर जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मिन सीन से कहता है, मैं कुछ वक्त के लिए कोरिया से बाहर जा रहा हूँ अपनी डॉक्टर की जॉब कंटिन्यू करने के लिए। ये सुनकर पहले सियोन को लगता है कि मिन उसकी वजह से जा रहा है, लेकिन मिन कहता है, नहीं मैं अपनी खुशी से जा रहा हूँ। इस पर सियोन उसे ऑल द बेस्ट कहती है। फिर कांग के घर पर क्रिसमस पार्टी होती है जहाँ सभी एंजॉय करते हैं। वैन जे और कांग हे भी वहाँ आए होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कांग और सियो यन की शादी के बाद हम बिना किसी की परवाह किए फिर से डेटिंग शुरू कर देंगे। उधर कांग पहले मिन से अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी कहता है और फिर उससे गुड बाय कहता है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन
दिखाया जाता है जहाँ कांग सियो यन के लिए एक ड्रेस बनाता है जिसे देखकर सियो यन बहुत खुश होती है और यहाँ दोनों बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उधर मिक्योंग और पार्क भी अब कपल बन चुके हैं। वहाँ वंसुक और जेंग भी बिना किसी की परवाह किए पब्लिकली एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यहाँ जून अपने डेब्यू के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करता है। उधर जूई अपनी ट्रैक करियर पर पूरी फोकस देती है। जंगी भी अब बहुत खुश है। वनजे और कांग हाई कांग और सियो यान की शादी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी शादी के बाद वो भी फिर से डेटिंग शुरू कर सकें। उधर मिन भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज कर रहा है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में यह भी बताएं कि आपको स्टोरी में सबसे ज्यादा कौन सा ख्याल या सीन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।